Okay, let's start. 18 is a good number, and let me open the slideshow. So मैं कल थोड़ा busy था, तो that's why I was not able to take the call. बाकी what did you guys did in tomorrow का extra time? Yesterday's का extra time. बताओ. बताओ. How did you guys spend yesterday's extra time? Am I audible? पहले तो ये बताओ. ओपन लर्न का काम किया. अच्छा, चलो इसे तो हटाओ. और completed the backlog of boot camp and done the assignment. Okay. शॉपिंग चला गया. वेरी गुड. वेंट आउट. ओके, कूल. मतलब आई फेल्ट कि आफ्टर, मतलब कल का ब्रेक तो इंटेंशनल नहीं था, बट आज असाइनमेंट सबमिशंस बहुत सारी हुई हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग. आई गेस तुम लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए होता. बाकी यू गाइस आर वर्किंग हार्ड, विच इज़ गुड. हेयर आर सम ऑफ द असाइनमेंट सबमिशंस. खुशी, कविश, जसपाल, सुजल, करण, अमृत, Helene, Kamaljeet, Nisha, and Sudhanshu. All of them were very good assignments, and one thing is कि या बहुत सारे लोगों ने पुरानी असाइनमेंट सबमिट करी हैं, तो वो मैं कुछ के देख पाया, कुछ के नहीं देख पाया, और यहाँ लगा भी नहीं पाया. तो इवेंचुअली नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली आई विल अप्लाई देम ऑल वहाँ पे. कोई इशू नहीं है, बट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड एफर्ट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट theme data. Some things we missed in lecture 5 about global theming, etc. We will discuss about them today. Let's start a new Flutter project and let's go from there. ठीक है. अरे my bad. एक second. Someone wants to join this call. Okay. Let me make this call open only एक बार. ठीक है. Cool. ठीक है. Where were we? We were opening our project. Meanwhile, you guys also do this. कि open an empty project. Firebase today, yeah. We will integrate Firebase today and some parts which were missed, like theme data and things like global theming, etc. We will discuss them today. Cool. Yeah, so I have this dummy application right now. Let's start to write some code and understand what is theme data, etc. Okay, let's remove this. Let's make a normal material app. Let me write this way. Stateless, then my app. Let's make this a material app यहाँ पे, and wait for it a second. Will tell you थोड़ा सा. Let's also remove this and let's make a stateful widget. My home
लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो. मैंने कुछ चेंज करा है. जनरली जो हम सिंटेक्स लिखते हैं वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम यहीं पे ही, स्काफोल्ड एंड देन फिर अपना ऐप बार एक्सेट्रा हम यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं. बट आई जस्ट मेड अ डिफरेंट विजेट कॉल्ड माई होम पेज एंड गेव इट यहाँ पे. यहाँ पे किसी को कोई इशू है? सी दिस इज़ अ स्टेटफुल विजेट जो डिफरेंट है. यहाँ पे दिस इज़ अ स्टेटलेस विजेट जिसके अंदर मटीरियल ऐप है एंड मटीरियल ऐप इज़ रिसीविंग दिस स्टेटफुल विजेट. इसमें भी मैं स्काफोल्ड कर देता हूँ एंड लेट्स ऐड ऐप बार एंड सेंटर. एनीवन किसी को इशू हो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है? एवरीवन अंडरस्टैंड्स जो मैंने अभी तक करा है. ठीक है. दिस इज़ माई नॉर्मल होम पेज. नाउ वी विल गिव इट थीम्स. तो अगर इफ़ माई कलर एक्यूरेसी इज़ करेक्ट इनफ, मतलब स्क्रीन की या ट्रांसफरिंग की, तो कैन यू गाइज टेल मी कि जो यहाँ पे जो ये स्क्रीन है इसमें कौन सा टिंट है, कौन सी कलर की स्क्रीन है, मतलब बैकग्राउंड कौन से कलर का है? सो जैसे पिंक के दे आर 10 different shades, hot pink etc. तो I'm just expecting answer as pink, not some okay off white, pure white, off white, white. Okay, okay, it is. Let's also try to make a button पहले. यहाँ पे elevated button, yeah, let's make it center only. यहाँ पे let's give it an elevated button. अरे यार क्या हो गया सर को, 1 second. It's wrong here, invalid constant value. Okay, my bad. ठीक है. किसी ने बताया वाइट 90, वाइट ऑफ वाइट. ठीक है. कैन यू गाइस सी यहाँ पे कौन सा कलर है? हाई पे बताओ. लिटिल डार्कर वर्जन ऑफ वाइट. हाई टेक्स्ट जो लिखा है हाई उस पर पर्पल, पर्पल, वायलेट, पर्पल, टेक्स्ट इज पर्पल, पर्पल. ठीक है. कूल. सो दिस टेक्स्ट इज पर्पल एंड जो नीचे का जो ये सरफेस का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये वाला कलर है. एक मिनट. जो ये वाला कलर है दिस इज़ नॉट ऑल्सो ऑफ वाइट, दिस इज़ वेरी क्लोज मिक्सचर ऑफ वाइट एंड पर्पल जो यहाँ पे है. ठीक है. दिस कलर जो यहाँ पे बटन पे है दिस इज़ सम ऑफ वाइट कलर, दिस इज़ सम पर्पल कलर ओनली. ऋतिक बताओ भाई, गलती से हो गया क्या, या बताओ, बोल के बताओ. ओके, नो माइंड. हाँ, तो माई पॉइंट वॉज कि दिस इज़ सम पर्पल कलर एंड दिस इज़ सम टिंट ऑफ पर्पल कलर ओनली जो तुम लोग ऑफ वाइट लिख रहे थे. बट कैन यू गाइस टेल मी कि ये कहाँ से आया पर्पल कलर? हमने तो कभी डिफाइन ही नहीं करा. डिफ़ॉल्ट थीम. ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू. राइट. तो देयर इज़ सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सारी उस स्क्रीन्स के लिए है. सो आई विल टेल यू, शो यू वन थिंग कि इफ़ आई गो इन माई मटीरियल ऐप जो ऊपर है, लेट्स राइट थीम हेयर, देन थीम डेटा, कलर स्कीम. मैंने कुछ अभी कोड लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल सी थोड़ा सा डिस्कस अच्छे से. बट इंस्टेड हम गिविंग ग्रीन कलर हेयर. ठीक है. नाउ यू सी कि मैंने तो सिर्फ एक ग्रीन कलर दिया, मैंने और कुछ नहीं दिया. बट नाउ यहाँ पे ग्रीन कलर है जो हाई पे लिखा है, दैन जो बैकग्राउंड पे है उसमें भी कोई ग्रीन कलर है बट उसका कोई टेंट है. ठीक है. नॉट द ग्रीन कलर विच वी प्रोवाइडेड. जो हमने ग्रीन कलर प्रोवाइड करा था वो सिर्फ टेक्स्ट पे आया है ऑटोमेटिकली. जो बैकग्राउंड में है वो देर इज़ सम डिफरेंट टेंट ऑफ दिस ग्रीन कलर. ठीक है. इतना हमने इस्टेब्लिश कर लिया. नाउ लेट्स लुक एट दिस कोड
कि अगर यू वांट टू प्रोवाइड मतलब मेन कलर ऑफ योर एप्लीकेशन, लेट्स अज्यूम कि मेरी एप्लीकेशन और ग्रीन कलर की रहेगी, लेट्स से, तो यू कैन प्रोवाइड थीम इन दिस मटेरियल एप्लीकेशन, मटेरियल ऐप वाली विजिट, एंड इसमें है कलर स्कीम करके एक पैरामीटर है जिसमें कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड करके फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि हम थीम का डेटा दे रहे हैं, उसके बाद उसमें कलर स्कीम दे रहे हैं कि मेरी ऐप की कलर स्कीम कैसी होगी, उसके अंदर हम दे रहे हैं कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड। फ्रॉम सीड का मतलब है कि मेरे से तुम एक कलर कोई ले लो, मतलब ग्रीन कलर मैंने तुम्हें दे दिया, उसके बाद जो बाकी के कलर्स हैं ऑटो जनरेट देम फॉर मी। जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर है जो भी, मतलब इसकी हेक्स वैल्यू होगी, या देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तो इधर मैं इस पर क्लिक करूँ और फिर मैं नीचे जाके इस पर क्लिक करूँ, यू कैन सी कि अरे यार ये सेम पिक कर लिया इसने, इट इज़ टू स्मॉल दैट्स वाई। खैर लेट्स सी कि वी आर एबल टू फिगर इट आउट। या सो यू कैन सी यहाँ पे कि नाउ बैकग्राउंड का कलर कुछ ये है एंड जो हमारे टेक्स्ट का कलर है कुछ ये है, दो दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़। एंड ये जो हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू प्रोवाइड करी थी जो डार्कर वैल्यू है, जो ग्रीन की एक्चुअल वैल्यू है, बाकी द बैकग्राउंड वैल्यू इट ऑटोमेटिकली जनरेटेड फ्रॉम माई गिवन सीड। तो ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, ऐसी 10-12 वैल्यूज़ होंगी जो ऑटोमेटिकली फ्लटर जनरेट करेगा हमारे लिए। कैसे वो, लेट्स सी इन द स्लाइड्स। हाँ, सो कलर स्कीम इज़ अ कंप्लीट कलर सिस्टम फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, बैकग्राउंड कलर, सरफेस कलर, एरर कलर, ऑन प्राइमरी कलर विच इज़ द टेक्स्ट ऑन बटन्स, एंड ऑन बैकग्राउंड विच इज़ टेक्स्ट ऑन स्क्रीन्स, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट ग्राफ, तो सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, टेबल। तो जैसे ऐप बार का बैकग्राउंड है, तो ऐप बार का बैकग्राउंड वुड बी इक्वल टू माई प्राइमरी कलर। अब इसमें प्राइमरी कलर तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने प्राइमरी कलर नहीं दिया, बट मैंने सिर्फ ग्रीन कलर दिया, उसके बेसिस पे इट ऑटोमेटिकली जनरेटेड अ सर्टेन प्राइमरी कलर, जो कि ये वाला होगा जो मतलब बैकग्राउंड पे है। तो व्हाट आई कैन डू कि अगर मुझे इसको ओवरराइड करना है कि मतलब इसने सर्टेन कलर्स तो जनरेट कर दिए, मतलब प्राइमरी कलर जनरेट कर दिया, सेकेंडरी कलर जनरेट कर दिया, बहुत सारे कलर जनरेट कर दिए, बट आई वॉन्ट कि बाकी सारे ठीक हैं, सर्टेन कोई कलर है जो मुझे चेंज करना है, मतलब जो तुमने जनरेट करा है इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी। तो व्हाट आई कैन डू इज़ जस्ट राइट कॉपी विद एंड गिव जो कलर मुझे चाहिए। तो अगर मुझे प्राइमरी कलर चेंज करना है और लेट्स इसको मुझे कलर्स डॉट रेड करना है, तो आई कैन डू दिस। बाकी के जो जितने भी हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेट्रा जो फ्लटर ने ऑटोमेटिकली जनरेट करे हैं यूजिंग दिस सीड, वो रहेंगे एक्सेप्ट दिस वन, तो दिस विल बी ओवर राइडेड। सो यू कैन सी कि यहाँ प्राइमरी कलर था जो हमने दिया था, अब दिस इज चेंज्ड, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है जो बाकी के कलर्स थे। लेट्स ऑल्सो सी सम अदर एग्जाम्पल्स जो मैं चेंज करके दिखा सकता हूँ, जैसे स्काफोल्ड बैकग्राउंड कलर, इफ़ दिस एग्जिस्ट, स्काफोल्ड फोल्ड, आई गेस ये है ही नहीं मेरे हिसाब से। लेट्स चेंज सरफेस कंटेनर, या कुछ और कलर देख लो यार, सेकेंडरी, ऑन प्राइमरी, लेट्स चेंज ऑन प्राइमरी, कलर्स डॉट रेड, इससे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। ऑन बैकग्राउंड, ऑन बैकग्राउंड इज डेप्रीशिएटेड, ठीक है। सेकेंडरी कलर को हम ब्लू करके देखते हैं। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड सीइंग कि हमने जो विजेट्स बनाई हैं उनमें से कोई भी, इफ़ देयर इज़ वन विच यूजेस दोज कलर्स, तो let's wrap this with a column, make some another widgets just for testing. Container, तो दिस, ये भी कोई तो कलर लेता है जो बैकग्राउंड का ही है, तो ऑल्सो सी, लेट्स सी कि क्या ऑन सेकेंडरी को ब्लू करके देखते हैं। लेट्स सी दिस ग्राफ ओनली, एरर का कलर है, ठीक है। सरफेस, ऑन सरफेस, लेट्स चेंज ऑन सरफेस, सी, तो ऑन सरफेस इज द कलर विच वॉज जनरेटेड बाय फ्लटर, जो
सरफेस के ऊपर जो भी टेक्स्ट है उसको कलर करता है, तो वी मैनुअली ओवर रिटन द ऑन सरफेस वाला कलर टू एम्बर। ठीक है, ये समझ में आया कि देर इज़ सम इनिशियल सीड जो हम इसको देते हैं, बेस्ड ऑन दिस इट जनरेट्स डिफरेंट कलर्स फॉर अस, उसके बेसिस पे इट ऑटोमेटिकली स्टाइल्स द होल एप्लीकेशन। एंड इफ़ यू वांट टू ओवरराइड सर्टेन कलर्स जो हमें उसके पसंद नहीं आए हैं, या वी वांट सर्टेन डिफरेंट कलर्स, वी कैन ओवरराइड देम वी कॉपी विद फंक्शन। यहाँ तक किसी को इशू है? बताओ। पीकेडी, हरनीत, अंकित, बता दिया करो यार, किसी को इशू है तो चैट में, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो हमने इतना समझ लिया। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। हाँ, तो ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग थिंग कि वी कैन ऑल्सो ट्राई टू प्रिंट एंड सी कि कौन से डिफरेंट कलर्स जनरेट हो रहे हैं। तो लेट्स मेक फाइनल माई कलर स्कीम इक्वल टू color dot from seed color scheme, sorry, dot from seed color green. So now you can see by printing primary color and बाकी के भी जितने कलर्स जनरेट हो रहे हैं, तो लेट्स ऑल्सो प्रिंट सेकेंडरी कलर, लेट्स ऑल्सो प्रिंट मे बी सरफेस कलर एक्सेट्रा। तो मैंने क्या करा कि एक मैंने कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड बनाया, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा, एंड कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, कलर स्कीम डॉट सेकेंडरी, कलर स्कीम डॉट सरफेस इज व्हाट आई एम डूइंग। सो इफ आई विल प्रेस दिस बटन यू कैन सी कि डिफरेंट कलर्स आर जनरेटेड यहाँ पे नीचे। लेट्स ऑल्सो क्लोज दिस। हाँ, तो विद प्राइमरी कलर में देखो रेड की कुछ सर्टेन वैल्यू है, RGB एवरीवन अंडरस्टैंड्स राइट। तो यू कैन सी कि डिफरेंट कलर्स आर बीइंग जनरेटेड, दिस इज जस्ट यहाँ पे ऑन द स्लाइड। या नाउ इन थीम डेटा यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि ये तो तुमने कलर्स डिफाइन कर दिए कि मेरे कलर्स कैसे होंगे या कैसे दिखेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो I wanted to say कि you can also define, let's remove this, and we can also define कि how different widgets will look जैसे ही हम उसे बनाते हैं। तो जैसे you can see कि जो ये बटन है इसके पास ऑलरेडी कुछ सर्टेन बॉर्डर है विच इज़ सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि जब भी मैं एलिवेटेड बटन बनाऊँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हों, ठीक है। तो लेट्स सी कहाँ पे है। तो यू कैन सी कि थीम डाटा में वी कैन डिफाइन टेक्स्ट की थीम, ऐप बार की थीम, टेक्स्ट बटन की थीम, इनपुट डेकोरेशन, कार्ड थीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे थीम्स यू कैन डिफाइन। तो फॉर दिस पर बेसिकली लेक्चर वी विल डिफाइन कि एलिवेटेड बटन की थीम, you can define elevated button theme for elevated button theme data. Then you can define the style, ऐसे कैसे स्टाइल elevated button dot from style, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंजिंग टू लेट्स से एम्बर फॉर देखने के लिए, फोरग्राउंड कलर हम चेंजिंग टू वाइट। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, शेप यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट्स चेंज द शेप यहीं पे। तो राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर रेडियस को मैं इसका 6 कर देता हूँ जस्ट टू सी। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन मे बी पैडिंग अक्रॉस, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे और क्या है, देखो टेक्स्ट स्टाइल जो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट उसके अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट जो लिखा होता है, तो उसका स्टाइल यू कैन ऑल्सो डिफाइन। तो नाउ दैट यू हैव डिफाइंड कि हर एक एलिवेटेड बटन जो मेरे मतलब बनेगा, मैंने एक जगह पे डिफाइन कर दिया कि हमेशा उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होगा वो एम्बर होगा, देन फॉरग्राउंड कलर वाइट होगा, रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, फिर पैडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाउ इफ़ आई विल मेक सम रैंडम बटन जिसकी मैंने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है, मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा, आई जस्ट मेड अ बटन जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है जैसे ये वाला। एंड लेट्स सी what is happening, global keys use offending the child, what happened, या ठीक है। तो यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली द बटन इज़ मेड इन अ सर्टेन वे जैसे हमने बताया था। तो वी टोल्ड इट कि देयर शुड बी सर्टेन पैडिंग, देन देयर शुड बी द बॉर्डर लेट्स से 2 करके देखते हैं जस्ट टू सी। नाउ यू कैन सी इट इज़ मोर शार्पर देन इट हैज़ एम्बर कलर। तो आई विल प्रोवाइड दिस ग्रीन फॉर नाउ, एंड वेन एवर आई विल मेक माई बटन कहीं पे भी, तो इट विल ऑटोमेटिकली हैव दी सर्टेन वैल्यूज़ इन एनी पेज ऑफ द एप्लीकेशन कहीं पे भी, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड कि वी कैन ऑल्सो डिज़ाइन
मतलब बेसिकली गिव सर्टेन डिज़ाइन लैंग्वेज टू बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे बटन है। तो लेट्स से ऐप बार को भी ले सकता हूँ, तो जहाँ जहाँ ऐप बार विल बी फॉर्म्ड, नाउ इट विल बी ग्रीन बाय डिफ़ॉल्ट इन द बैकग्राउंड एंड वाइट इन द फॉरग्राउंड। तो यू कैन सी कि फॉरग्राउंड वाइट है, मतलब जो टेक्स्ट रिटन ऑन माई होम पेज इज़ वाइट एंड बैकग्राउंड इज़ ग्रीन। ठीक है, एनी इशूज़? इतना तो वी अंडरस्टूड ग्लोबल थीम्स ऑफ डिफरेंट विजेट्स, एंड वी अंडरस्टूड कि अब लेट्स सी कि आगे क्या है। पहले तो इफ there is certain things which we are missing, yeah. So now you can also define dark and लाइट थीम्स। तो जैसे हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी डार्क एंड लाइट थीम, जिसमें मैं बटन स्विच करता था। तो इट विल चेंज द वैल्यूज़ फर्स्ट, तो फ्रॉम मतलब मेरा बैकग्राउंड की वैल्यू वो चेंज कर देता था फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, एंड जो मेरा टेक्स्ट था उसको ब्लैक टू वाइट। ठीक है, टू मेक इट डार्क मोड। ये हमने कल देखा था। उसके बाद वी ऑल्सो परसिस्टेड दैट स्टेट उसकी। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू मेक एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ हैसल कि हम बार बार, अगर मेरे पास 100 विजेट्स हैं तो मैं हर एक में स्टेटमेंट लगाऊं टू चेंज द कलर, तो दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। ठीक है, पहले लेट्स रिमूव ये सारा कुछ जो भी हमने बनाया है। तो एक तो हमने थीम डिफ़ाइन करी ही दी है यहाँ पे, ये थीम डेटा। वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ डार्क थीम। ठीक है, and then we can also give it theme data, we can also give it a color scheme similarly, but we just need to provide one extra thing यहाँ पे, which is brightness dot dark, just to indicate कि जो surfaces बनेंगी on my screen it will be of dark brightness। तो जो मतलब ये जो green color से it will generate different colors for different elements, it would be dark in nature, so it just is a way for Flutter to understand. By default it is light, so we can also give it light also, कोई दिक्कत नहीं है, but by default it is light, so no worries। Now we'll reload this, there are no changes etc, वैसे का वैसा ही है, मतलब ठीक है। अब I can also programmatically change कि how is my, wait a second, let's remove this। I can programmatically change कि मेरा वो कैसा है, क्या कहते हैं उसे, थीम कैसी है, जस्ट बाय स्विचिंग वन बूलियन। तो देर इज़ दिस वेरिएबल, देर इज़ दिस प्रॉपर्टी सॉरी विच इज़ कॉल्ड, let me show you, final theme mode equal to mode equal to theme mode dot system। let's not make it final because it will change over the certain bit of span। तो पहले तो इसमें 3 चीज़ें हैं, थीम मोड डॉट सिस्टम, थीम मोड डॉट डार्क एंड लाइट। ठीक है, सो जो सिस्टम है, कैन एनीवन गेस व्हाट डू यू मीन बाय थीम मोड डॉट सिस्टम? बताओ, सिस्टम, थीम, डार्क और लाइट, एनीवन एल्स? सिस्टम थीम, हाँ मतलब इसमें मैं क्या ही पूछ रहा हूँ वैसे, बट द पॉइंट इज़ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपने लेट्स से अपने फ़ोन की थीम डार्क सेट कर रखी है, तो यू कैन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व कि इस फ़ोन की थीम कैसी है, डार्क है या लाइट है। या फिर यू कैन मैनुअली डिफाइन कि बाय डिफ़ॉल्ट इट वुड बी लाइट लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गिव theme mode। see, this is a material app, then you can also give theme mode dot system यहाँ पे, and eventually based on certain variable you can change that also। तो let's add कि यहाँ पे कहाँ है मेरी theme mode as theme mode dot light। ठीक है, so right now it is light, by just changing it from light to dark, now you can see कि automatically it is dark, certain colors are automatically generated based on the light mode, जिसमें हमने कलर भी सेम ही दिया था। तो वी ओनली गेव द ग्रीन कलर इसको एंड इट जनरेटेड डार्क वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, हाँ तो अब लेट्स कॉपी दिस होल थिंग फॉर नाउ एंड लेट्स ऐड ये सारा सिस्टम यहीं पे फॉर नाउ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है,
and let's do this programmatically by pressing a switch or a button maybe. So let's maybe use a switch, it is good. So we will give some boolean value यहाँ पे. So for right now it is false, and on changed we will change this. एक मिनट यार, ठीक है, cool. So I am sure we have made a switch right now, and we can instead let's see कि हम क्या करते, what we can do. Let's first make this stateful because now we will change some variables. Let's make a theme mode variable जैसे हमने पहले बनाया था. Let's name it theme mode only. By default it is system, ठीक है. And now what we can do is give, or maybe let's make it dark or light only, कोई issue नहीं है. हाँ, एंड बेस्ड ऑन यहाँ पे जो वैल्यू होगी स्विच की, वी कैन गिव दिस. यू कैन सी मैंने क्या करा है कि वैल्यू अगर तो थीम मोड जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, थीम मोड, इफ़ इट इज़ डार्क तो ये 1 देगा बिकॉज इट इज़ इक्वल स्टेटमेंट्स. लेट्स ऐसा कर लेते हैं हम. इफ़ इट इज़ डार्क देन गिव इट फॉल्स, एल्स गिव इट ट्रू, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड यहाँ पे इफ़ इट इज़ ऑन चेंज्ड तो वी आर सेटिंग द स्टेट ऑफ थीम मोड बेस्ड ऑन द वैल्यू जो हमें आ रही है. तो अगर ये ट्रू है तो वी आर गिविंग इट डार्क, एंड इफ इट इज़ फॉल्स वी आर गिविंग इट लाइट, ठीक है. एक मिनट. I'm pretty sure it should change, or am I doing this wrong? Wait a second. अब तो it is not even switching. Wait a second यार. क्या हो गया? Let's debug this by making a simple elevated button only, and let's make a text. If anyone can figure this out तो बता दो what I'm missing. Text, ठीक है. यहाँ पे let's write hi, and then let's print what is the current value of my theme mode only, ठीक है. So it is initially light, right? Let's restart the application. Let's press this. It is theme mode dot light. So you can write a conditional statement that if theme mode मेरा जो वेरिएबल है theme mode, if it is light then change it to dark, and if it is dark then change it to light, ठीक है. And यहाँ पे भी you can write certain text based on toggle theme, and यहाँ पे deploy this condition कि if the theme mode is light then write light, else dark. So I hope now if I click this it should be dark, ठीक है. Let's also print after changing this value. It is light now, it is dark now, but why is the theme not changing? अरे see, this is so trivial mistake. हमने यहाँ पे dark hard code कर रखा है. We just have to give this variable यहाँ पे. That's why it was not changing. Now it is changing. Everything was fine, ठीक है. Got it. मैंने क्या करा, what was my mistake? Because मैंने यहाँ पे hard codedly दे रखा था. We just wanted to pass this variable here. बाकी we are changing this value. If it was light then we are changing to dark, and if it is dark we are changing to light. Now you can also do it with switch. और कुछ मतलब समझ में आया सभी को, ठीक है. यू कैन सी कि अभी मुझे मतलब सिर्फ ये लॉजिक भी नहीं लिखना पड़ता वैसे तो, जो मैंने इतना लिख दिया है. स्विच में वी हैड बेटर लॉजिक, बट द पॉइंट इज़ कि नाउ यू कैन सी कि बस मुझे एक ही जगह पे वैल्यू आई हैड टू चेंज. बाकी ऑटोमेटिकली हर जगह पे द होल थीम इज़ बीइंग स्विच्ड,
विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, जहाँ पे जितने भी बटन्स थे, जितने भी टेक्स्ट थे, हम हर एक के पास जा रहे थे, हर एक को इवेंचुअली एक इफ़ स्टेटमेंट के बेसिस पे हम चेंज कर देते हैं. बट नाउ द एप्लीकेशन कोड इज़ वेरी बेटर बिकॉज हम वो अब नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट बेस्ड ऑन सिंगल लॉजिक. उसके बाद बाकी सारा कुछ इज़ बीइंग हैंडल्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, गुड. इतना. नाउ वी कैन ऑल्सो सेव दिस थीम. इसको भी हम इफ़ यू वांट कि दोबारा करके देखना है, तो अगर किसी को शेड प्रेफरेंसेस वगैरह देखने हैं तो लेट्स सी. शेयर्ड प्रेफरेंसेस, let's install this. Let's make a function meanwhile. Future void save data. Let's make this async. Let's get shared preferences prefs. Let's import this. आया नहीं क्या अभी तक? मैन्युअली करना पड़ेगा. शेयर्ड प्रेफरेंसेस. ठीक है. And now you can do this. Prefs dot set bool is dark. तो इसको कर देते हैं हम जो हमारा थीम मोड के बेसिस पे जो भी वैल्यू है. तो इफ़ थीम मोड इक्वल टू डार्क, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेंज फॉल्स या सॉरी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इतना हो गया. सेव डेटा हो गया. देन वी ऑल्सो नीड टू लोड डेटा वाला फंक्शन, लोड डेटा. तो ये आई गेस सबको पता ही है कि अगेन वी आर मेकिंग गेटिंग द इंस्टांस. देन देयर इज़ अ वेरिएबल स्टार्क. हम स्टार्क वाले जो हमने स्टोर करा है उसके बेसिस पे हम वी आर एडिंग द वैल्यू यहाँ पे. इफ़ इट इज़ नॉट नल देन वी आर चेंजिंग द थीम मोड है यहाँ पे. एंड वी विल प्लेस दिस एट इनिट स्टेट. मैनुअली लिखना पड़ेगा यार. इनिट स्टेट. ठीक है, कूल. लोड डेटा. एंड टू सेव थीम यहाँ पे वी विल ऑल्सो सेव थीम एट द एंड. सेव डेटा. लेट्स रीस्टार्ट दिस application. Instead of restarting, I guess to kill this and then it will work properly. ये सब ने आई गेस ट्राई करा ही है इन देयर एप्लीकेशन जो कल बनाई है तुम लोगों ने. तो आई एम जस्ट शोइंग द कॉन्ट्रास्ट की जो हमने कल को मतलब क्लास में एप्लीकेशन बनाई थी was to save the data with the theme. It is now way easier for us कि हमें हर बार we don't have to write it. ठीक है, let's solve this issue. कहाँ गया मेरा? Wow, insufficient storage. Let's uninstall थोड़े से apps. Now and if I restart this, hopefully we will get the dark theme only. ठीक है, good. यहाँ तक we will continue then. बताओ. Yes, next is Firebase, which you guys were excited for, hopefully. So anyone who knows what is Firebase?
एज वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लटर इनिशियली कि व्हाट इज़ फ्लटर, कुछ तुम्हें कॉन्टेक्स्ट हो कि व्हाट इज़ फायरबेस किसी को भी, इफ़ समवन हैज़ एक्सप्लोर्ड अबाउट इट और हर्ड अबाउट इट, बताओ, चैट में बोल दो या फिर बोल के बता दो। डेटा सर्वर्स, इंटरेस्टिंग, ओके। डेटा स्टोर एंड फेच, ओके। एनीवन एल्स, किसी को कोई आइडिया? ओके, मैं डिस्कस करता हूँ फिर कि जितना हम कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन डेटाबेस, ओके कूल। हाँ, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, इसको मैं बड़ा ही है वैसे तो ये, और यहाँ पे हमारा सर्वर है। पंजाब में हमारा क्लाइंट है एंड यूएस सेंट्रल में हमारा सर्वर है। ओके, अभी हम बस इतना सा कर रहे थे कि जो कोई सर्वर था, दिस इज सम मशीन, तो लेट्स से दिस इज़ अ लिनक्स मशीन, लिनक्स चल रहा है, देन देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड, चलो इसमें मान लो i5 प्रोसेसर है, एंड देन वी हैव लेट्स से 6 GB इसमें रैम है, 6 GB इज़ ऑड नंबर, लेट्स मेक इट टेक 8, देन इसमें 512 GB स्टोरेज है, ठीक है। दिस इज़ सम मशीन, कूल, जो यहाँ पे चल रही है। अब बस हम एज अ क्लाइंट विच इज़ द एप्लीकेशन, वी आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू गेट सम डेटा, एंड ये हमें डेटा वापस भेज दे रहा था, डेटा ले लो भाई, ठीक है, गुड, इतना कर रहा था ये। पर इसके पास ये क्या करेगा, मतलब इसको मैंने कहा कि मुझे ऐसा करो, तुम ना प्रोसेसिंग करो कुछ, कि मतलब मेरे जो फ़ोन की कंप्यूटिंग कैपेसिटी है इट इज़ वेरी लेस, तो मैं नहीं करूँगा, तुम मेरे बिहाफ पे डू सम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लेट से हमने से कहा कि 1 से लेके 10 मिलियन तक add all the numbers and give the result to me. तो लेट्स से टेक्स 1 सेकेंड फॉर दिस डिवाइस, सर्वर जो हमारा बड़ा सर्वर पड़ा है यूएस सेंट्रल में, एंड मेरे फ़ोन के लिए इट टेक्स 10 सेकेंड्स। तो अगर हम नेटवर्क लेटेंसी वगैरह लगा लें तो मैक्सिमम 2 सेकेंड्स लगेंगे ये काम करने के लिए, तो वी ऑफलोडेड दिस टास्क टू द सर्वर जो यूएस सेंट्रल में पड़ा है, तो इट विल गिव परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, गिव इट बैक टू माई क्लाइंट, ठीक है, गुड। अभी ये कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, बट अगर हम इसे कुछ डेटा मांगते हैं तो ये भी कहीं से डेटा तो उठा के देगा। ये क्या हुआ, ओके कूल रिएक्शंस। तो ये भी कुछ डेटा मांग के तो मुझे देगा कहीं से, तो या तो इसके पास ही जो इसकी हार्ड ड्राइव डिस्कस करी हमने, इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि इसमें अगर लाख डेटा पड़ा है तो ये लाखों का लाखों डेटा दे देगा। अब ये लाख डेटा मान लो इसने हार्ड ड्राइव में से फेच करा अपनी मेमोरी में, उसके बाद इसने ढूंढा कि जो ये क्लाइंट मांग रहा है स्पेसिफिक, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इंस्टाग्राम पे जो ऋषि ने फ़ोटोज़ अपलोड करी हैं, सिर्फ वही 3 फ़ोटोज़ चाहिए लेट से, बाकी की जो 10 लाख फ़ोटोज़ हैं वो तो नहीं चाहिए। तो इट इज़ डूइंग सम प्रोसेसिंग जो इसके पास डेटा है उस पर, एंड देन गिविंग इट बैक टू माई क्लाइंट, ठीक है। अब ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया, तो जो इसका डेटाबेस है जनरली या तो इसकी खुद की हार्ड ड्राइव में हो, पर वो वैसा वैसा नहीं करते जनरली हम, फॉर सेफ्टी रीजंस जो ये सर्वर है इसका डेटाबेस कहीं और होता है, ठीक है, किसी अलग जगह पे होता है, एंड ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं बहुत सारी, कि डेटा कहीं लॉस ना हो जाए, बिकॉज इस सर्वर की एक बार हार्ड ड्राइव गई फॉर सम रीज़न या सर्वर डाउन गया, तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो नहीं जाना चाहिए। तो डेटा मैनेजमेंट के लिए देयर आर डिफरेंट सर्वर्स, दो अलग अलग चलते रहते हैं, बट वी विल ओनली डिस्कस इन दिस केस कि एक ही सर्वर है जो कहीं और चल रहा है, कूल। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि ऋषि की इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ दे दो, तो इट विल गो एंड फिगर आउट कि ये बंदा ऋषि है कौन, अच्छा ये ऋषि मुझे मिल गया, इसकी आईडी के बेसिस पे अभी डेटाबेस के पास जाएगा, वहाँ से क्वेरी करेगा, कुछ फ़ोटोज़ लेट से 5 फ़ोटोज़ देगा, सर्वर के पास आएंगी, फिर ये क्लाइंट के पास जाएंगी। एवरीवन गॉट इट, ये क्या हो रहा है, ठीक है।
Let me also show you one server if it is safe to show on the video. I guess तो दिस इज़ नॉट द कंपनी, मेरे कंपनी वाला, बट दिस इज़ जस्ट अ रैंडम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सर्वर चल रहा है, यू कैन सी कि इसकी आईपी ये है, ठीक है। आई कैन SSH इनटू इट ऑल्सो, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर घुस के इसकी वो देख सकता हूँ सारा कुछ कि क्या हो रहा है। इफ़ आई लेट शो यू एक बार, डोंट वरी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बट जस्ट आउट ऑफ कोर्टेसी लेट्स सी। It runs a Linux operating system called Ubuntu. Almost all servers run. So अगर मैं इसमें देखो, अब मैं अपनी मशीन पे एक बार एक कमांड है स्टॉप, डोंट वरी अबाउट दिस, बट तुम्हारे में टास्क मैनेजर में दिखता है कि कितनी स्टोरेज है या एक्सेट्रा। जैसे मेरे में 16 GB रैम है, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अप टाइम, मतलब 2 दिन से चल रहा है कॉन्टीन्यूसली लैपटॉप, ये मेरे वाला लैपटॉप है, ठीक है। एंड लोड एवरेज इज़ 5, मतलब अगर मेरे पीसी में 10 कोर्स हैं तो किसी इंस्टेंट पे 5 कोर्स हमेशा एक्टिव हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सर्वर के अंदर हूँ, जो मेरा सर्वर जो चल रहा है इसके अंदर हूँ, इसका देखते हैं क्या हाल है। तो यू कैन सी कि इसमें सिर्फ 1 ही GB रैम है, ठीक है, और ये सिर्फ 40 मिनट से चल रहा है, मतलब अभी भी रीस्टार्ट हुआ है फॉर सम रीजन्स, ठीक है। तो यू कैन, इतना तो तुम समझ पा रहे हो कि देयर इज़ सम सर्वर जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन यूरोप, स्टॉकहोम, ठीक है, ये रहा स्टॉकहोम में, यूरोप में इट माई सर्वर एग्जिस्ट्स। अब इसका डेटाबेस एग्जिस्ट समवेयर एल्स, वो कौन मैनेज करता है वो मुझे भी नहीं पता, वो AWS मैनेज करता है मेरे लिए, मतलब कोई क्लाउड प्रोवाइडर, अमेजॉन मैनेज करता है मेरे लिए से। अब कल को मान लो इस पर, अब तुमने देखा कि इसमें सिर्फ 1 ही GB रैम है, तो कल को इस पर मान लो 10 लाख लोगों का लोड आ गया, तो क्या होगा, कोई बता सकता है कि तो क्या होगा? क्रैश, राइट, तो इट विल क्रैश ऑब्वियसली, या फिर बूम राइट। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सर्वर की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कोई बताएगा? किस सेंस में कैपेसिटी इंक्रीज़ करें? अपग्रेड रैम एंड CPU, गुड, ठीक है। तो किसी और मैसेज करा है, डिस्ट्रीब्यूट लोड, कैन यू एलेबोरेट थोड़ा सा और सुधांशु, डिस्ट्रीब्यूट लोड का मतलब कैसे? मल्टीपल सर्वर्स। सो देखो, तुम लोगों ने ऑटोमेटिकली विदाउट टॉकिंग अबाउट जार्गन्स ऑटोमेटिकली बता दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलिंग ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है। तो सॉरी, डेटाबेसेस बोल रहा हूँ, सर्वर्स। तो या तो मैं ऐसा करूँ कि मैं एक ही सर्वर रखूँ, मेरे वाला, जिसमें मेरे पास फ़िलहाल 1 GB रैम है, विच इज़ वेरी लेस। अब कल को मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ स्केल, एंड इस पर मैं इसको, मतलब 1 GB रैम को मैं इसमें मान लो एक और स्टिक लगा देता हूँ, 4 GB रैम कर देता हूँ। तो ये तो हो गई वर्टिकल स्केलिंग, कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट था, ऑलरेडी चीज़ थी, यू जस्ट स्केल्ड इट वर्टिकली, तो नाउ इट इज़ अ बिगर सर्वर। या फिर यू कैन मेंटेन अ फ्लीट ऑफ सर्वर्स, तो एक सर्वर जिसमें 1 ही GB रैम है, एक और सर्वर, एक और सर्वर, ऐसे करके तुमने 3 सर्वर्स मेंटेन कर रहे हैं। अब एक चौथा सर्वर तुम और मेंटेन कर सकते हो जो इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हारी हेल्प करे, ठीक है। ये समझ में आया तुम्हें इतना कि क्या हो रहा है, कि 2 टाइप्स की स्केलिंग हो रही है, या तो हॉरिजॉन्टल स्केल हो रहा है या वर्टिकल स्केल हो रहा है। कैन वी कनेक्ट अनदर सर्वर ऑल्सो विद दिस? यस, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। अब कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से अब ये भी सोच के बता दो कि हॉरिजॉन्टल स्केल करने का क्या फ़ायदा है, और वर्टिकल स्केल करने, मतलब वर्टिकल स्केल करने का क्या नुकसान है, या हॉरिजॉन्टल स्केल करने का क्या फ़ायदा? कोई सोच पा रहा है तो? टू मच लोड ऑन वन सर्वर, ओके। वर्टिकल स्केल में टेक मोर टाइम, हॉरिजॉन्टल से पिंग ज़्यादा, हाई लेटेंसी, ठीक है। कुछ वर्टिकल में स्पीड स्लो होगा, ओके। ऐसा कुछ नहीं है वर्टिकल में स्पीड स्लो होगा या ज़्यादा होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। बट बेसिकली जो, जब मैं सर्वर रेंट करता हूँ, या तो मेरा खुद का ही सर्वर हो जो मैं खुद हार्डवेयर मेंटेन कर रहा हूँ, बट हार्डवेयर में अगर कोई कल को इंटरनेट, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा मैकबुक आई कैन ऑल्सो मेंटेन एज ए सर्वर,
उसकी मैंने तुम्हें IP दिखाई, तुम्हें पिंग करके दिखाया सब कुछ, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि कल को अब इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है हमेशा। कल को लाइट चली गई मेरे घर पे या इसकी पावर बैटरी ख़त्म हो गई, तो मुझे हर टाइम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा हर इंस्टेंट पे, और हमेशा इसमें पावर होनी चाहिए, तभी आई कैन मेंटेन अ लोकल सर्वर जो मेरे घर पे हो, जो मैं मतलब हार्डवेयर मेंटेन कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें कभी आग लग गई, कुछ भी हो गया यार, तो दैट इज़ मेरा फेलियर। बट दैट्स वाई पे सर्टेन मनी टू सम क्लाउड प्रोवाइडर्स, लाइक वन ऑफ देम इज़ AWS विच आई यूज़, GCP, Azure, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड फ्लेयर। तो व्हाट दे डू इज़ कि दे गिव यू, बेसिकली इनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं। तो अब जैसे वो इंडिया में आए AWS वाले या अमेज़ॉन वाले, उन्होंने टाटा को कहा कि बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर मेंटेन करो, मतलब डेटा सेंटर में जिसमें बहुत बड़े बड़े पीसीस पड़े हैं वो टाटा मेंटेन करता है, ना कि AWS, इंडिया में एटलीस्ट। तो वो, या पता नहीं अब शायद करता भी हो, बट स्मॉल कंपनीज जो टाटा को डेलीगेट कर देती हैं काम, तो जो वो ये लेबोरियस का काम है वो टाटा करती है। अब इसमें मान लो इसे 10 पीसीस पड़े हैं, जिसमें से 512 GB की रैम है, ठीक है। और मान लो ऐसे 100 कोर हैं, इतना मतलब 100 कोर वाले CPUs हैं। अब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें मतलब मैं अभी अगर यहाँ पे जाऊँ मेरे AWS पे, और मैं एक नया सर्वर रेंट करना चाहता हूँ, लेट से इसका मैं नाम दे देता हूँ, लेट से टेस्ट, ठीक है। और इस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, लेट से उबुंटू। अब इसमें ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा इंस्टांस चलाना है। देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक नैनो करके इंस्टांस है जिसकी 0.5 GB मेमोरी है, मतलब 512 MB। अब जो हम चला रहे थे अभी पीछे, वो माइक्रो है, 1 GB वाला, फिर 2 GB वाला, 4 GB वाला, 8 GB वाला, 16 वाला। अब तुम्हारे लिए इन्होंने बना के नहीं रखे हैं ये ऐसे सर्वर्स की आधी GB रैम वाला एक सर्वर बना के रखता हूँ, एक अलग PC बना के रखता हूँ। इनके पास एक बहुत बड़ा PC है बाय डिफ ऐसे लेट से 512 GB वाला। एंड जैसे ही लोड आता है, मतलब मैं एज अ यूज़र रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक सर्वर दे दो 1 GB रैम वाला, तो मेरे लिए ये वर्चुअली लॉजिकली काट देता है 1 GB रैम। कल को किसी को 10 चाहिए होगी तो तुम्हारे लिए वो 10 काट देगा इसमें से और तुम्हें दे देगा, ठीक है। अब ये कर रहे हैं। अब अगर कल को पार्टीशन इन रैम, या यू कैन लॉजिकली पार्टीशन अ रैम विया सॉफ्टवेयर कॉल्ड हाइपरवाइजर, वो हम अभी वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। बट द पॉइंट वॉज कि वर्टिकल स्केल करने में ये दिक्कत है कि बिकॉज तुम्हारी जो कॉस्ट है वो डिपेंड होती है 1 GB का। अगर तुम सर्वर रेंट कर रहे हो तो तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी, अगर तुम 4 GB वाला रेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अब अगर मान लो तुम्हारे उस पर लोड ज़्यादा आ गया, जो तुम्हारा मतलब तुमने लेट से आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे लेट से दिन के 100 यूज़र्स आते हैं तुम्हारी वेबसाइट पे, या 100 इज़ वेरी लो नंबर, लेट से लाख यूज़र्स आते हैं तुम्हारी वेबसाइट पे दिन के। अब तुम लेट से शार्क टैंक पे चले गए, ठीक है। अब उस रात को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोड आएगा बिकॉज तुम्हारी बहुत पब्लिसिटी हो गई है, तो लेट से उस रात को 10 लाख का लोड आ जाता है। तो या तो अगर तो मतलब तुम्हें पता है कि हम शार्क टैंक पे जाने वाले हैं, लोड बहुत आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो सर्वर का साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ मैनुअली जाके। तो मतलब मैं 1 GB से 4 GB कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको छोटा भी करना पड़ेगा लोड जाने के बाद, तो ये दिक्कत वाली बात है कि या तो तुम मैनुअली जाके बड़ा छोटा कर दो, बिकॉज तुम मैनुअली सर्वर का साइज से बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब प्रोग्रामेटिकली बढ़ा नहीं सकते हो, मैनुअली जाके करना पड़ेगा। तो या फिर तुम ऐसे ही रखो कि शुरू से ही बहुत बड़ा सर्वर रखो 10 लाख के हैंडल करने वाला, ठीक है, इंस्टेड कि तुम 1 लाख हैंडल करने वाला रखोगे, तो फिर अब तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो वर्टिकल स्केलिंग में इशू है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये है कि कल को मतलब तुम्हारा एक सर्वर चल रहा है, लोड आता है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन स्पॉन मल्टीपल सर्वर्स बेस्ड ऑन दैट लोड, ठीक है। तो अगर कल को 10 लाख का लोड आ रहा है, अगर एक सर्वर 1 लाख का लोड हैंडल कर सकता है तो यू कैन स्पॉन 10 सर्वर्स जब 10 लाख का लोड आएगा। बट जब मतलब जैसे ही लोड चला गया, मतलब क्योंकि लेट से तुम शार्क टैंक पे गए, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद 10 लाख का लोड फिर से 1 लाख 2 लाख पे आ गया, तो यू कैन स्केल डाउन जो तुम्हारे सर्वर की फ्लीट का साइज़ है, तो यू कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन ये वाली फ्लीट का साइज़, ठीक है। गॉट इट। इतना कि वाई इज़ वर्टिकल स्केलिंग बेटर, एंड वर्टिकल स्केलिंग कैन ऑल्सो भी बेटर इन सर्टन केसेस, जो मतलब अगर कोई केस है तो, बट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। कूल। बताओ कि दो ही वो आए हैं यार थम्स अप, बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताता हूँ मैं फिर।
ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में दिक्कत ये है कि तुम्हें अब इसका प्रोग्रामेटिकली सब कुछ करना पड़ेगा, इन मल्टीपल सर्वर्स को आपस में भी कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, बहुत झंझट है। ठीक है, या तो तुम ऐसा करो कि ये सारा पहले तो तुम्हें सर्वर का कोड लिखना आता हो, बैकएंड का कोड लिखना आता हो, फिर उसके बाद तुम्हें ये मेंटेन करना आता हो सारा कुछ, उसके बाद तुम लोड हैंडल कर पा रहे हो, ये तुम अगर सब कर पा रहे हो दैट इज़ गुड, वेरी गुड। बट अगर तुम्हें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है कि भाई एक सर्वर भी हो, उसको मैं मेंटेन करूँ, उसके लिए मैं अलग से कोड लिखूँ जो सर्वर पे चले, फिर उसके बाद वो जो फाइल सर्व करे, फिर उसके बाद उसको मैं स्केल करूँ बेस्ड ऑन दैट लोड, फिर ये सारा कुछ करूँ, ये सब नहीं करना। तो देर इज़ दिस टूल, देर इज़ दिस सर्विस। पहले तो बताओ किसी ने इसका नाम सुना है? SaaS, SaaS, व्हाट इज़ दिस? वो वाला SaaS नहीं है प्रियांश भाई, नो नो, यस। जिसने यस करा क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट? तो देर इज़ ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड बैक एंड एज अ सर्विस। तो पीपल प्रोवाइड यू बैक एंड एज अ सर्विस इन द सेंस कि क्या मैं क्या करूँ कि मैं दिखाई देता हूँ क्या होता है। तो वन ऑफ द बैक एंड एज अ सर्विस इज़ गूगल का फायर बेस इज़, ये क्या करता है तुम्हारे लिए कि इसकी मैंने यार डायग्राम से बनाई थी, कहाँ गई वो कल रात स्लाइड में डालने के लिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए दिया था, नॉट दैट फॉर व्हाट यू थॉट, ओके ठीक है। हाँ तो सॉरी। सो यू कैन सी यहाँ पे दिस डायग्राम कि पहले तुम्हारे पास एक क्लाइंट ये है, दूसरा क्लाइंट ये है, ठीक है। अब देर इज़ दिस सर्वर विच यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ फ्लीट ऑफ सर्वर्स कि दिस कैन स्केल डाउन और स्केल अप बेस्ड ऑन जितने भी सर्वर पे लोड है अभी, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू राइट एन API फॉर दिस एज वी डिस्कस्ड कि हाउ यू विल कम्युनिकेट विद द सर्वर, तो ये भी आपको लिखनी पड़ेगी। फिर आपको सर्वर मेंटेन भी करना पड़ेगा, फिर आपको सर्वर की फ्लीट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक डेटाबेस भी मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे अभी डिस्कस्ड कि अलग से डेटाबेस होता है तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब मेंटेनेंस मुझे अगर नहीं करनी, API भी नहीं बनानी, कोड भी नहीं लिखना, तो देर इज़ दिस सर्विस कॉल्ड बास विच इज़ फायरबेस की सर्विस, मतलब फायरबेस इज़ अ बास, and it automatically manages databases for you, it automatically manages recovery for you, it automatically manages disaster recovery, and API भी खुद लिख के देता है आपको वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ मैनेज बाय देम, बट ऑब्वियसली इट कॉस्ट्स एक्स्ट्रा इनिशियली। तुम्हारे स्केल पे या मेरे स्केल पे इट इज़ वेरी लेस कॉस्ट जो वी विल गिव टू फायरबेस, तो इट विल बी वे बेटर टू यूज़ फायरबेस इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सर्वर। तो अगर मेरी कंपनी है उसका लोड आ रहा है, जैसे उसका कॉन्करेंट लोड ही लाख लाख कॉल्स का देता है, मतलब एक सेकंड में लाख लाख कॉल्स बोल रहा हूँ, कॉल्स ही करते हैं वैसे तो हम, बट 1 लाख रिक्वेस्ट्स कॉन्करेंट आ जाती हैं। तो उसके लिए यू कांट यूज़ फायरबेस, फिर आपकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिवली एक्सप्लोड हो जाएगी। बट फॉर नाउ जितना मतलब हमारा स्केल है, डू वी विल यूज़ फायरबेस। सुजल भाई पढ़ लो यार, क्लास में तुम ऐसे ट्विटर चला रहे हो, खैर कोई नहीं। तो लेट्स ओपन एंड सी कि व्हाट इज़ फायरबेस इज़ अ बास प्लेटफॉर्म बाय गूगल दैट प्रोवाइड्स बैकएंड सर्विसेज फॉर एप्स, ठीक है। Let's open Firebase, let's look into their website, let's understand what they do and how to create a Firebase project. इनकी UI वगैरह काफ़ी चेंज हो गई है, बट जो भी है वी हैव टू मैनेज विद दैट ओनली, ठीक है। मेक योर ऐप दैट बेस्ट इट कैन बी विद Firebase। जनरेटिव AI अभी अभी इन्होंने हर जगह लगा दिया, बट वी डोंट वांट जनरेटिव AI राइट नाउ। यू जस्ट हैव टू गो टू गेट स्टार्टेड इन कंसोल एंड you can create a new Firebase project from here, ठीक है। You can name your project, let's say test project, इतना सा कुछ भी, continue, disable this, and if you want to use Gemini in future तो ठीक है, एनालिटिक्स गूगल को देने हैं, डेटा देना है तो ठीक है, नहीं तो आई एम नॉट गिविंग देम द डेटा। अब इट विल व्हाट इट इज़ डूइंग राइट नाउ, इट इज़ प्रोविजनिंग सम रिसोर्सेज टू मी, कि जो इनका बड़ा सर्वर है उसमें से दे आर कटिंग सर्टेन चंक्स जो मतलब मुझे चाहिए। अब ये तुम्हें बताएगा नहीं कि 1 GB का सर्वर है, 2 GB का सर्वर है, इट विल ऑटोमेटिकली डू दिस फॉर यू कि अगर एक मतलब इनिशियली इट स्टार्ट्स विद लेट्स से 1 GB का सर्वर, वी डोंट नो इंटरनली क्या करते हैं ये, बट जैसे ही तुम्हारी वेबसाइट पे लोड आएगा इट ऑटोमेटिकली विल स्पॉन मल्टीपल सर्वर्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो हमें वी विल नॉट सी इट एज अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस, बट यू कैन सी प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, गुड। दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। अब इसमें 2 प्लान्स हैं, स्पार्क प्लान एंड ब्लेस प्लान, ठीक है। अब स्पार्क प्लान फ्री है ऑब्वियसली, इसमें इनफ
मतलब वो है यूजेज है जो तुम्हें चाहिए होगी. यू वॉन्ट नीड एनी थिंग मोर देन दिस एटलीस्ट इन दिस बूट कैम्प. और इफ़ यू वॉन्ट टू मे बी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में जाना है तो यू हैव टू अटैच अ बिलिंग अकाउंट एंड देन टेक अ ब्लेज प्लान. उसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए. बट यू कैन सी कि यहाँ पे क्या क्या है. देर इज़ दिस बिल्ड वाला टैब. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. ऐप होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस, फंक्शंस, होस्टिंग, मशीन लर्निंग, रियल टाइम डेटाबेस. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो बट द पॉइंट इज़ कि अभी हमें इस बूट कैम्प के लिए चाहिए होगा सिर्फ ऑथेंटिकेशन एंड फायर स्टोर डेटाबेस. बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है. तो समवन इनिशियली सेड कि फायर बेस इज़ अ डेटाबेस. It has a database also. It also provides database as a service, but it has multiple suite of tools जो we can use. तो one of them is Firestore database. तो we will use this and eventually see कि क्या होता है. But first अभी हमें क्या करना है कि जो हमारी फ्लटर एप्लीकेशन जो हमने बनाई है जितनी भी, वी नीड टू कनेक्ट दिस फ्लटर एप्लीकेशन विद माई फायरबेस. ठीक है. तो उसके लिए यू नीड टू इंस्टॉल अ न्यू थिंग विच इज़ फायरबेस CLI. ठीक है. अब हाउ टू डू दिस. फर्स्ट टू डू दिस यू नीड टू इंस्टॉल Node.js. ठीक है. अब हाउ टू डू दैट. यू जस्ट नीड टू search Node.js, go here, then there will be executable which you can download, get Node.js. then for Mac OS वगैरह तो simple है via this command ये वाली. but for I'm pretty sure for Windows, if you go कहाँ पे है Windows, there would be a executable which you need to download. यहाँ से you can download. यहाँ पे जाओगे तो तुम Windows पे MSI फाइल डाउनलोड होगी, उसको तुम क्लिक करोगे, नेक्स्ट इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा Node.js. ठीक है. क्या होता है, क्या करता है, राइट नाउ वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. अगर तुम इवेंचुअली बैकएंड कभी लिखोगे तो बताऊंगा. बट अभी के लिए इट इज़ इनफ टू जस्ट इंस्टॉल Node.js. उसके बाद यू नीड टू इंस्टॉल फायरबेस CLI. ठीक है. तो फॉर दिस npm -g npm install -g firebase CLI. What is npm? npm is node package manager. What is node? We don't need to understand. We don't need to also understand what is npm. We just need to treat it as a black box ki you can install like this in your in your laptop. ki kaise hoga, kaise dikhata hu ek minute. ये रहा. This is the command and this is the website for Node.js. ये भी भेज देता हूँ अगर किसी को राइट नाउ अभी इंस्टॉल करना है तो बताओ. अभी वेट करूँ तुम्हारे इंस्टॉल करने का 2-3 मिनट या फिर we can continue. Is it is not a dependency. It is also a dependency. वो हम देखते हैं, कोई नहीं. बट टू फर्स्ट आपको अपने डिवाइस को या अपनी एप्लीकेशन को यू नीड टू कनेक्ट टू फायरबेस. ठीक है. तो उसके लिए यू नीड फायरबेस CLI जिसके द्वारा वी विल ऑथेंटिकेट कि मेरी जो मैक है इट इज़ द सेम डिवाइस जो सेम अकाउंट मतलब सेम वेरीफाइड पर्सन जो इस अकाउंट से लॉग्ड इन है जो यहाँ पे है. तो वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट फर्स्ट वी आर फायरबेस CLI. उसके बाद वी विल कनेक्ट अवर एप्लीकेशन टू फायरबेस, देन वी विल कंटिन्यू. बताओ इतना समझ में आया सभी को? या मतलब पहले बताओ कि वेट करूँ क्या मतलब तुम्हारे इंस्टॉल करने का. सो सेम फोल्डर में कमांड नहीं चलाना है, कहीं भी चला लो. ये वाली तो कहीं भी चला लो. npm install -g firebase CLI. बताओ वेट करूँ. कमांड सेंड करना, कमांड सेंड कर देते हैं. रुको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ. रुको. बताओ वेट करूँ या कंटिन्यू करूँ. रिस्पॉन्ड करो भाई. कंटिन्यू. ओके. द टर्म npm, हाँ भाई npm इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज यू नीड टू इंस्टॉल वो Node.js ना पहले. चलो कोई नहीं. अगर किसी को कोई इशू आए इंस्टॉल करते हुए मुझे DM कर देना. अभी मैं पहले कंटिन्यू करता हूँ. तो एज्यूमिंग कि तुमने इंस्टॉल कर लिया है तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसे फायरबेस.
उसके बाद यू नीड टू राइट फायरबेस लॉगिन एंड देयर विल बी अ लिंक जो यहाँ पे जनरेट होगा, ओपन दिस इन योर ब्राउज़र। उसके बाद जो गूगल का ऑथेंटिकेशन वाला फ्लो होता है ना वो आ जाएगा। यू कैन लॉग इन विया द सेम अकाउंट जो तुमने यहाँ से फायरबेस वाला है। आफ्टर दैट यू विल सी कि इट इज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन, जो मेरे वाला तो है, बट लेट्स शो यू एट टुक अ स्क्रीनशॉट का लॉग आउट करके। लेट्स सी कि हाँ, तो यू कैन सी कि फायरबेस लॉगिन देन इनेबल जेमिनाई वाला नो ही कर देना, ये कलेक्ट CLI और एमुलेटर सूट की यूजेज इसे भी नो कर देना। यू कैन सी कि उसके बाद देयर विल बी अ URL जनरेटेड, ओपन दिस URL एंड देन यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करो, देन दे विल बी सक्सेसफुली लॉग्ड इन। इतना हमने अगर कर लिया है तो उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज़ हाँ, उसके बाद वी नीड टू डू इज़ कि कन्फिगर फ्लटर। मेरा जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है, अभी तो मैंने अपना लैपटॉप ऑथेंटिकेट करा है टू यूज़ फायरबेस। अभी मैं अपना फ्लटर प्रोजेक्ट है उसको कनेक्ट करूँगा टू स्पेसिफिक फायरबेस प्रोजेक्ट। तो जो मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट है ये वाला, आई विल कनेक्ट दिस टू दिस वाला दिस फायरबेस प्रोजेक्ट। टू टू डू दैट यू जस्ट नीड टू गो इन द प्रोजेक्ट सेटिंग्स, आई बिलीव, नहीं, यहीं पे आ जाओ प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। यू कैन सी कि यहाँ पे ऐड ऐप की ऑप्शन है। व्हेन यू सी कि यहाँ पे यू कैन सी कि अलग से ही फ्लटर की ऑप्शन है। तो iOS, एंड्रॉयड, देन वेब, यूनिटी एंड फ्लटर। लेट्स सेलेक्ट फ्लटर, देन नेक्स्ट। देन यू कैन सी कि दो कमांड्स हैं। तो देर इज़ दिस न्यू CLI विच इज़ कॉल्ड फ्लटर फायर। पहले ये बहुत पहले जब मैंने पहली बार देखा पढ़ा तो क्या ही था, मतलब पहली बार कनेक्ट करा था फायरबेस, तो दिस वॉज नॉट देयर अ फ्लटर फायर। बहुत रिसेंटली बनी है, 1-2 साल पहले ही, बट उससे पहले ही बहुत बड़ा हैसल था इसको कनेक्ट करना थोड़ा सा, बट अभी इट इज़ वेरी वेरी ईजी। तो फॉर दैट यू नीड टू एक्टिवेट दिस फ्लटर फायर CLI। यहाँ से बस कमांड कॉपी करो बेसिकली, रन दिस हियर। After this, this is another command which uses the Flutterfire वाली CLI and it configures the project जो हमने यहाँ पे बनाया है। इस प्रोजेक्ट का जो ID है which is this test project F354D। तो don't need to worry about this, just copy and paste this here, it will automatically do things जो हमें करनी है। देखो तो इसने it fetched Firebase projects सारे मेरे वाले। नाउ कौन कौन से उसके लिए कन्फिगर करना है, नाउ राइट नाउ वी विल जस्ट यूज़ एंड्रॉयड एंड दैट्स इट। अभी अब ऑटोमेटिकली इट विल कन्फिगर एवरीथिंग फॉर मी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, कूल। तो इट ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड। यू कैन सी कि यहाँ पे एक फायरबेस ऑप्शंस करके फाइल बनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रैंडम कोड है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बट दीज आर द क्रेडेंशियल्स जिसके बेसिस पे इट कनेक्टेड टू माई फायरबेस वाला प्रोजेक्ट। अब ये अगर तुम्हारे पास चले गए तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू माई फायरबेस का प्रोजेक्ट, बट आई विल इवेंचुअली डिलीट ये फायरबेस का प्रोजेक्ट ही आफ्टर दिस क्लास, बट या, तो अभी कोई इशू नहीं है। उसके बाद यू कैन नेक्स्ट थिंग्स विच वी नीड टू डू इज़ टू इंस्टॉल दिस पैकेज और डिपेंडेंसी कॉल्ड फायरबेस कोर टू वर्क विद कोर फीचर्स ऑफ फायरबेस, दैट्स इट। अब आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस यू कैन सी कि जो भी एरर था यहाँ पे इट हैज़ गॉन अवे एंड फायरबेस इज तुम्हारा जो फ्लटर ऐप है इज़ कनेक्टेड टू Firebase right now. Let's continue यहाँ पे next. There is some code which we will discuss. Continue to console. Cool. इतना everyone understands क्या करा मैंने? I just installed Firebase CLI. उसके बाद I logged in with my Firebase account. After Firebase project create करने के बाद, उसके बाद after Firebase CLI I activated Flutterfire. Based on that I connected to my Firebase project. Then that's it I guess. ठीक है, okay. I also added this event dependency Firebase core. Cool. Let's see next. पीछे आते हैं थोड़ा सा, या तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो फायरबेस मुझे प्रोवाइड करता है। वन ऑफ देम इज़ ऑथेंटिकेशन, वन ऑफ देम इज़ डेटा स्टोर, और सॉरी डेटा स्टोर बोल रहा हूँ, दिस फायर स्टोर डेटाबेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टुडे वी विल यूज़ वन ऑफ दोज फीचर्स विच इज़ कॉल्ड Firestore database, ठीक है। तो let's first create this database. Right now it is not created. Let's create this database standard edition. One second. Next, let's choose the location. क्या हुआ भाई?
ठीक है, कुछ तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है विच इज़ वाई दैट्स वाई इट्स नॉट शोइंग मी मे बी, बट कोई नहीं। एंड जो भी सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ देम टू प्रोविजन अ न्यू डेटाबेस। तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली यूएस सेंट्रल वन इज़ अ जोन जहाँ पे इट विल एलोकेट मी अ डेटाबेस। जैसे मैंने तुम्हें मेरा सर्वर दिखाया था विच वॉज रनिंग इन यूरोप स्टॉकहोम, उसका नाम था EU नॉर्थ वन। वैसे ही ऑल द रीजन इन द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन नेम्स, तो वन ऑफ देम इज़ यूएस सेंट्रल वन जहाँ पे इट बाय डिफ़ॉल्ट डज दिस फॉर मी। कूल, इतना हो गया। अब नाउ कैन समवन टेल मी कि व्हाट इज़ अ नो सीक्वल डेटाबेस, अगर किसी ने पढ़ा हो व्हाट इज़ सीक्वल डेटाबेस या व्हाट इज़ नो सीक्वल डेटाबेस, कुछ भी बताओ, किसी को भी बता दो। नो, सुजल डज नॉट नो, ठीक है। और नो सीक्वल डेटाबेसेस, सीक्वल मेंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ओके ठीक है। तो अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये बताओ सभी कि अगर तुम्हें कुछ डेटाबेस बनाना हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाओगे, कैसे सोचोगे कि मुझे डेटाबेस बनाना है, कैसे सोचोगे? देखो, डेटाबेस बनाना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, मतलब स्क्रैच से, ठीक है। तो मैंने ट्राई करा था, तो इवेंचुअली 1-2 महीने बाद आए बर्नड आउट, बट अभी वो कुछ कुछ चलता है, कुछ कुछ नहीं चलता। एक्सेल से बनाऊंगा, एक्सेल से बनाऊंगा, ओके। एक्सेल तो खुद एक अलग टूल है, इट इज़ ऑल्सो खुद का डेटाबेस अलग से, अगर तुम इवेंचुअली जाके खुद देखने लगोगे। एक्सेल छोड़ो, तुम सी आती है तुम्हें या पाइथन आती है जो तुमने सीखी है अभी, उससे व्हाट आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स विच यू कैन थिंक कि हाउ कैन आई क्रिएट सॉर्ट ऑफ अ डेटाबेस। ऑप्टिमल हो ना हो, अच्छा हो, वी डोंट केयर, अभी वी जस्ट थिंकिंग की फर्स्ट प्रिंसिपल से हाउ यू कैन थिंक। बताओ, कोई कोई सोच पा रहा है क्या? डेटाबेस क्या करता है? डेटा को परसिस्ट करता है। अब तुमने सी में भी पढ़ा है, पाइथन में भी पढ़ा है कि डेटाबेस मतलब अगर तुम एक टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा राइट कर सकते हो, एंड टेक्स्ट फाइल तो हमेशा तुम्हारी स्टोरेज पे ही रहेगी, हार्ड ड्राइव पे ही रहेगी। स्टोर एज डिक्शनरी, डिक्शनरी तो तुम्हारी वेरिएबल है जो तुम्हारी उसमें है, डिक्शनरी या एरे जो सी वाले हैं, वो तो तुम्हारा एक वेरिएबल है जो तो उसमें है, क्या कहते हैं, तुम्हारी मेमोरी में है। जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा वो तो बंद हो जाएगा ना। बताओ। तो टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो वन ऑफ देम सेड कि हम मेक अ फाइल, वी विल मेक अ फाइल, राइट सम डेटा देयर। तो दिस इज़ वेरी प्रिमिटिव डेटाबेस, ठीक है, दिस इज़ अ डेटाबेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा लिख दिया, दैट इज़ अ वैलिड डेटाबेस। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मुझे नेस्टिंग करनी हो तो आई कांट डू दिस, हाउ आई विल शो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो मेरा ये फोल्डर है, ये वाला कोई भी फोल्डर लगा लो, लेट्स गो टू दिस रूट डायरेक्टरी, दिस इज़ अ डेटाबेस ओनली, ठीक है। इसमें क्या है कि एक फ़ोल्डर है, एप्लीकेशंस नाम का फ़ोल्डर है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसमें एक और फोल्डर है, इसको क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं है। चलो बैड एग्जांपल, लेट्स गो टू दिस डेस्कटॉप वाला फाइल। देखो, डेस्कटॉप वाला फोल्डर, ये फोल्डर है, इसके अंदर दो और फोल्डर हैं, वन ऑफ देम इज़ सोमी फ्लो, लेट से, इसके अंदर बैक एंड, या इसको छोड़ो, या KM इंजन करके एक फ़ोल्डर है, इसको खोलो। इसमें लॉग्स करके एक फ़ोल्डर है, इसको खोलो। इसमें मास्टर लॉग करके एक फ़ाइल है। अब सॉरी, ये मास्टर लॉग छोड़ो, ये TXT करके फ़ाइल है, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो स्टोर्ड है, ये समझ में आ रहा है हमें। अब मैं पीछे जाऊँगा या टेम्प खोलूँगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, बैकअप्स के अंदर भी कुछ नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि मल्टीपल फोल्डर्स हैं जो एक दूसरे में नेस्टेड हैं, उसके अंदर कुछ फाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज़ द फर्स्ट इंटुइशन बाय विच यू कैन मेक अ डेटाबेस, कि मतलब देर इज़ अ नेस्टिंग एग्जैक्टली जो यहाँ पे है कि एक लिनक्स फोल्डर है, इसके अंदर फ्लटर फोल्डर है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड डेटा, मल्टीपल लोकेशंस पे यू कैन स्टोर डेटा। दिस इज़ द इनिशियल इंटुइशन ऑफ मेकिंग नो सीक्वल डेटाबेसेस। इसमें भी हम सेम करेंगे कि वी विल स्टार्ट अ कलेक्शन। जस्ट अगर मैं कलेक्शन बोल रहा हूँ तो यू कैन हटा के कलेक्शन वाला शब्द यू कैन मेक इन योर ब्रेन डिस्कस अबाउट फोल्डर्स। तो मैं कलेक्शन बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट फोल्डर्स। अगर मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, इन दिस केस। तो लेट्स मेक अ कलेक्शन, बेसिकली मेक अ फोल्डर। तो फोल्डर का नाम बताओ, लेट्स से मेक एनी फोल्डर में, लेट्स से हेलो, कुछ भी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर यू कैन सी कि मैंने एक फ़ोल्डर तो बना लिया है, नाउ आई हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट ऑल्सो।
तो मतलब फ़ोल्डर तो बना लिया, उस खाली फ़ोल्डर नहीं बना सकता, फ़ोल्डर के अंदर मुझे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। तो लेट्स राइट वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी। तो डॉक्यूमेंट की आईडी, तो लेट्स से माई आईडी कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फील्ड्स इसमें हम वी कैन गिव कि लेट्स से नेम स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू होगी ऋषि, एंड एज, फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ नंबर, देन 18, देन स्कूल, देन स्ट्रिंग डॉक्टर, या फिर NITJ लिख दो फिलहाल के लिए, और लेट्स से डिग्री बैचलर्स BTech, एंड यू कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम था माई ID। अब इसके अंदर कुछ डेटा लिख दिया मैंने इन JSON फॉर्मेट। इतना समझ में आया सबको मैंने क्या करा अभी तक, और मैंने क्या समझाया? बहुत ट्रिवियल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है वैसे तो कायदे से तो, बट बाकी तुम बताओ। अब ऐसे आई कैन मेक मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे, एंड हर एक फोल्डर में एक फाइल, अभी तो एक फ़ाइल है, आई कैन मेक अदर फाइल ऑल्सो। तो बस से नाम सेम नहीं हो सकता, यू कैन मेक अनदर फाइल। उसके बाद इसमें भी कुछ भी डालते रहो, हाय, स्ट्रिंग क्यों लिख दिया, नेम हाय, सेव। तो एक डॉक्यूमेंट ये है, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। वी कैन मेक एनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दिस डेटाबेस जो हमने बनाया है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो एनी वन नीड्स। वाई कांट वी मेक इट एम्प्टी? यू कैन मेक इट एम्प्टी, इसको डिलीट कर दो, बट फिर वो आई गेस पूरा डॉक्यूमेंट ही डिलीट कर देता है। स्कूल भी डिलीट कर दो, हाँ देखो अभी, अच्छा चलो इसको डिलीट करोगे तो पूरी कलेक्शन ही डिलीट हो जाएगी। नहीं, यहाँ से करते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट, डिलीट डॉक्यूमेंट, नाउ इट इज़ एम्प्टी। बट एम्प्टी क्यों बनाना है? जस्ट वो इन्फोर्समेंट बाय फायरबेस, हमारा उससे कोई मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कुछ खास रीज़न नहीं है। हाँ, तो वी वर एबल टू डू इट मैन्युअली। यहाँ पे जाके तुम डेटा ऐड कर पा रहे हो जो तुम्हारे क्लाउड में है, जो US सेंट्रल में स्टोर्ड है। मतलब क्लाउड में एक डेटाबेस है जो US सेंट्रल में स्टोर्ड है, विच इज़ मैनेज बाय गूगल। तो ये गूगल के पास है, ठीक है। अब हम इसे मैनुअली इस GUI से या इस वेबसाइट से कर पा रहे हैं, बट हमें इसे अपनी एप्लीकेशन से भी करना है। लेट्स डू दैट फ्रॉम देयर। तो फॉर दैट, बिकॉज हमें अब फायर स्टोर या क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ करना है, तो वी नीड टू ऐड दिस पैकेज। क्या नाम है इसका एग्जैक्ट? क्लाउड फायर स्टोर ही होगा कायदे से, तो क्लाउड फायर स्टोर ही है, हाँ। तो वी एडेड दिस न्यू पैकेज, नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग इन आवर एप्लीकेशन। लेट्स रिमूव दिस फालतू वाला सारा कुछ, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। अब कुछ क्रिप्टिक लाइन ऑफ कोड है जो तुम्हें थोड़ी लिखनी पड़ेगी एंड मे भी समझ ना आए, बट लेट्स ट्राई टू राइट विजेट डेटा बाइंडिंग नॉट इंश्योर बाइंडिंग, एंड वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन जितना मैं कर पाऊँगा। एंड लॉगिन पेज बना रहे क्या? नहीं अभी नहीं, लॉगिन पेज नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। सॉरी, हाँ। तो सी, एक वन मोर थिंग टू ऐड इज ऑप्शंस। अब जो ये दोनों लाइंस लिखी है ना मैंने, ये दोनों लाइंस वहाँ भी आई थी जब हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा था और हमने स्किप कर दिया था वो, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा। तो जो फायर बेस है उसे फ्लटर से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादातर फ्लटर तो एक जस्ट अ UI ऑन टॉप ऑफ इट। अब इसको नेटवर्क लेयर से इंटरेक्ट करना है, कुछ डेटा भेजना है, कुछ डेटा रिसीव करना है, तो डायरेक्टली टॉक्स टू द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर। अब इन माई केस वी आर इन एंड्रॉयड, इन योर केस में भी iOS एक्सेट्रा, बट इट डायरेक्टली टॉक्स टू द प्लेटफॉर्म। अब जो ये वाली लाइन रन हो रही है, इससे पहले तक तो विजेट्स बनी नहीं है। मतलब जो माई ऐप वाला कोड है, इससे पहले तक अभी कुछ स्क्रीन में आया ही नहीं है, विजेट्स बनी ही नहीं है।
तो उससे पहले पहले हमें कुछ काम करना है। एक तो हमें ये करना है कि विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब सिंपल है कि एटलीस्ट फ्लटर इंजन इज़ ऑन, फ्लटर इज़ ऑन टू स्टार्ट वर्किंग और स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि दिस, अभी इससे पहले जब ये लाइन रन करेगी, इसका मतलब तो ये है ना कि पहले फिल्टर इंजन इज़ रेडी, इट एवरीथिंग इज़ वर्किंग। उसके बाद देन जो विजेट्स वाला जो हमारा ट्री है, इट विल स्टार्ट बिल्डिंग यहाँ से। बट ये इसलिए हमें इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर हमें इससे पहले पहले कोई काम करना है, एटलीस्ट वी नीड टू इंश्योर कि फ्लटर ऑन हो। फिर जब फ्लटर ऑन होगा, फिर वो बिल्ड करता रहेगा अपना आराम से, स्क्रीन पे चेंजेस करता रहेगा, उसके हमें इशू नहीं है, बट एटलीस्ट फ्लटर तो ऑन हो। तो दिस लाइन इंश्योर्स कि फ्लटर इज़ टर्नड ऑन। उसके बाद वी डू सम टास्क। व्हाट इज़ दिस टास्क कि फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, तो बेसिकली इट सेंड्स सम सिग्नल टू जो हमारा सर्वर है कि नाउ देयर विल बी द ऐप विच इज़ गेटिंग इनिशियलाइज्ड, एंड इट जस्ट ऑथेंटिकेट्स कि सब कुछ ठीक है इन द फायरबेस वाला सेटअप, या जो तुमने कीज़ वगैरह डाली हैं यहाँ पे, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या वो कनेक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ, ताकि जैसे ही ऐप स्टार्ट हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो यू गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। अगर किसी को ये ज़्यादा समझ में नहीं आया है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट ट्रीट इट एज अ ब्लैक बॉक्स फॉर नाउ, बट एज यू कैन सी कि दिस इज़ अवेट। तो बेसिकली देर इज़ सम टास्क जो थोड़ा टाइम बाद वी विल रिसीव कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई कि यू कैन सी कि मतलब बेसिकली सर्वर को पिंग भेजेगा, वापस आएगी, इट विल ऑथेंटिकेट कि सब ठीक है या नहीं। तो दैट्स वाई इट इज़ अवेट यहाँ पे। उसके बाद वी विल रन द फ्लटर एप्लीकेशन, उसके बाद समथिंग विल हैपन, ठीक है। इतना ओके है जो मैंने बताया कि वट वी डिड कि पहले हमने यहाँ पे गए, हम Cloudflare Firestore ऐड करा बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस द डाटाबेस। उसके बाद वी वेंट देयर, वी चेंज सर्टेन लाइन्स यहाँ पे इन द मेन फंक्शन which is widgets flutter binding dot ensure initialized and firebase dot initialize app and options default firebase options dot current platform। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है खुद से, जैसे तुम फ्लटर firebase प्रोजेक्ट बनाओगे। जो 2 कमांड्स हमने चलाई थी, उसके बाद तीसरी जो इन्होंने बताया था, दे ऑलरेडी गेव यू द सर्टेन कोड, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट यहाँ पे। गॉट इट एनीवन? एनी इश्यूज बताओ। ओनली सुजल बताओ। जिसको नहीं समझ में आया बताओ यार। अंशिका, हलीन, हरनीत, जसपाल बताओ भाई। कमलजीत, अविश, हो गया क्लास में? ऐसे ही मत कर दो यार, बताओ, अगर दोबारा बताना तो बता देता हूँ। वैसे मैंने कुछ कभी खास करा नहीं है। ओके, तो I'm assuming कि सबको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आया बाद में भी तो टेल मी क्लास में ही। तो अभी हमने इतना कर लिया है कि वी जस्ट कॉपी पेस्टेड दिस 2 लाइन्स फ्रॉम जो हमें फायरबेस से मिली हैं, वी पेस्टेड इट हेयर, वी एडेड दिस डिपेंडेंसी कॉल्ड Cloudflare Firestore यहाँ पे टू इंटरेक्ट विद फायरबेस। अभी तक हमने करा नहीं है, बट वी विल राइट नाउ इंटरेक्ट विद Firestore यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या है। या सो नाउ देयर इज सिंपल, सो ऐसा करते हैं फ़िलहाल, लेट्स मेक अ सिंपल एप्लीकेशन जिसमें वी विल रिमूव ऑल ऑफ दिस and make a simple text field. Text field I hope everyone knows. इसमें कुछ random decoration इसमें डाल दी है already, and let's add a controller here which is the main thing. text editing controller हम बना लेते हैं एक, which we will use text editing controller, message controller let's say. Add this here. Now we have a, hopefully we have a text field, but let's restart the application. Let's kill it and run it again. ओके, सो देर इज़ सम एरर। अगर तुम्हें भी आए, होपफुली तुम्हें नहीं आएगा बिकॉज यू आर यूजिंग द लेटेस्ट फ्लटर वर्जन, बट अगर तुम्हें आए तो यू कैन जस्ट गो, जो ये पाथ इसने प्रोवाइड करा है, या फिर यहाँ से एंड्रॉयड देन ऐप देन build डॉट gradle करके एक फ़ाइल है। ये क्या करती है, क्यों है, वी विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली लास्ट क्लास में होपफुली। बट यहाँ पे तुम्हें एक मेन एस डी के करके ऑप्शन मिलेगा, इसको हटा के 23 कर देना, इक्वल टू 23 कर देना।
then run this again and hopefully it will work. मुझे आ रहा था एरर कल जब अपडेट किया था फ्लटर, ठीक है, बट इट टेल्स यू द फिक्स यहीं पे ही कि वट यू हैव टू डू इज गो टू दिस फाइल, चेंज दिस टू 23, इट विल होपफुली वर्क. लेट्स वेट फॉर, या सो चल रहा है. तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें मैं कुछ टाइप करूँगा एंड वी हैव द कंट्रोलर टू इट, दैट्स इट. इतना अभी हमने करा है. अब हम एक बटन बनाते हैं, एलिवेटेड बटन, देन ऑन प्रेस्ड एंड देन सम चाइल्ड टेक्स्ट, सेंड डेटा टू फायरस्टोर. ठीक है, तो based on the press of this button we will send some data to Firestore. How? Let's create this function. अब थोड़ा देखते रहना, थोड़ा सिंटेक्स है और कुछ नहीं. Send data to Firestore and let's write this यहाँ पे Firestore, Firebase, Firestore. अब Firestore ये सिंटेक्स है, मैं बताता हूँ सारा कुछ, कोई नहीं. लेट्स फर्स्ट इम्पोर्ट दिस, लिखना पड़ेगा कुछ से आई गेस. कीप वेटिंग, ठीक है. इसका मैं कुछ भी रैंडम नाम दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर रुक जाओ अभी, ठीक है. इतना कर लिया हमने बस. अभी ये 2 लाइंस एक्स्ट्रा लिखी हैं मैंने, बाकी सब कुछ आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड. तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है विच इज़ एन एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है. अब इसमें मैंने जैसे हम शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टांस ले रहे थे, वैसे सिमिलरली वी आर गेटिंग फायरबेस फायरस्टोर का इंस्टांस. इसका नाम यू कैन राइट एनीथिंग, फॉर इन दिस केस आई रोट FF. नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद दिस कि FF डॉट कलेक्शन. तो कलेक्शन क्या थी, फोल्डर था. जैसे यहाँ पे वी हैव हेलो वाली कलेक्शन, तो इंस्टेड वी आर राइटिंग मैसेजेस वाली कलेक्शन. तो अगर नहीं होगी मैसेजेस वाली कलेक्शन, एग्जिस्ट नहीं करती होगी यहाँ पे, मैसेजेस वाला फोल्डर नहीं होगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इट. अब उसके अंदर वी आर एडिंग डॉट ऐड, एंड यहाँ पे बिकॉज आई टोल्ड यू कि इट एक्सेप्ट्स जेसन, जो यहाँ पे डल रहा था, हमने देखा था कि इट टुक जेसन इनपुट, तो हमने यहाँ पे जेसन डाल दी थी कुछ. तो जेसन क्या है, जिसमें की है इज मैसेज एंड द वैल्यू इज़ जो मेरे मैसेज कंट्रोलर जो हमने बनाया है, जो टेक्स्ट फील्ड है ये वाला, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है. इतना एवरीवन आई गेस अंडरस्टैंड्स. बट लेट्स रिफ्रेश दिस एंड कॉपी दिस, इसको हम देते हैं, देन रीलोड दिस एक बार एंड लेट्स ट्राई टू सेंड सम डेटा. तो सेंड डेटा टू Firestore. व्हाट्स रॉन्ग? Are we not awaiting it? We are. We are not awaiting it. My bad. That's why. Let's make this final. Oh, let's await here. यहाँ पे I guess it will work. Cool. तो as you can see मैंने await नहीं करा था, which is very important when you are doing ये वाले tasks जो इंटरनेट से इंटरेक्ट करने वाले हैं या जिनका रिजल्ट्स बाद में आएंगे. तो let's send data again to Firebase. There is no document, so there is some issue which we are doing. Let's see. Okay, so as you can see कि यहाँ पे it says write failed data messages, insufficient permissions. तो one thing you need to fix is कि यहाँ पे database rules हैं कुछ, to protect it down. वो मैं बताऊँगा कैसे प्रोटेक्शन वगैरह है, what is
the case, but for now just change it to true and publish this. So anyone who now has these credentials जो मेरे Firebase options में हैं, ये वाले credentials, now anyone can read and write data. This is not secure, but for now let's make this unsecure for this case. कोई दिक्कत नहीं है वैसे इतनी बड़ी. तो let's go again one time. Let's send data to Firestore. Let's see it again. तो I guess now कोई error नहीं है hopefully, or there is one, नहीं है. And let's now see my data again. And as you can see कि now there is a programmatically we made this messages वाला folder. उसके अंदर भी मेरा document जिसकी ID is random and then the message which we wrote message Rishi. ठीक है. Let's also write hi from this side. Send it again. Let's look at. तो एक और document create हुआ है जो हमने आप से बनाया है. It is hi from this side. ठीक है. What I did was कि I changed the rules यहाँ से. तो what I did कि यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया था फ्रॉम फॉल्स. तो ये बता ही देता हूँ मैं थोड़ा सा, बाद में क्या बताऊँगा. तो देयर इज़ दिस थिंग कि जब हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि क्लाइंट है, फिर क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, API है, सर्वर है. ठीक है. अब सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ है. अब इसमें क्या पॉइंट है कि जो क्लाइंट है, जो हमारा एप्लीकेशन है, इट जस्ट कांट गो एंड बाईपास दिस सर्वर एंड कनेक्ट टू डेटाबेस एंड डायरेक्टली वहाँ से क्वेरी नहीं कर सकता कुछ फॉर सिक्योरिटी रीजन्स. कि मतलब मैं उससे सीधा ही मांग लूँ कि ऋषि की इमेजेस दे दो मुझे जो इंस्टाग्राम पे हैं लेट्स से. तो यू कांट डू दिस. यू हैव टू गो थ्रू दिस API, देन यू go to this server and then ask for the data. Then server will ask with the database कि क्या करना है eventually. But in this case what you are doing is कि जो ये you are directly querying database. डायरेक्टली तुम डेटाबेस से ही बात कर दे रहे हो. ठीक है. तो इसमें क्या है कि एज यू मेक डिफरेंट एंड पॉइंट्स और द API वाले एंड पॉइंट, जैसे वन ऑफ द एंड पॉइंट्स इज दिस है ना. तो दिस इज़ नॉट प्रोटेक्टेड. एनीवन कैन गो एंड ओपन दिस. ठीक है. एंड लुक एट द डेटा. बट एज यू कैन सी कि मतलब तुम खुद कुछ क्वेरी नहीं कर रहे, तुम खुद नहीं मांग रहे, बस जो ये दे रहा है तुम उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि भाई इसने दे दिया है कुछ, में भी सही ही होगा. ठीक है. तुम खुद नहीं कह रहे कि ऐसा करो सर्वर डेटाबेस में से मुझे एसेंस मस्कारा लैश प्रिंसेस निकाल के दो, उसका डेटा निकाल के दो. तुम नहीं कह रहे. तुम बस उसे कह रहे हो कि स्लैश प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब स्लैश प्रोडक्ट्स पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मतलब मुझे डेटा मिल सकता है क्या. तो वो अगर मतलब तुम उसे काइंड ऑफ भीख मांग रहे हो कि मुझे डेटा दे दो. तो इस पर क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ एज यू आर बिल्डिंग स्टफ इन योर सर्वर, यू आर मेकिंग इट सिक्योर वैसे के वैसे ही जैसे मतलब यू आर बिल्डिंग. बट यहाँ पे क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ ओपन. यू कैन क्वेरी द डेटाबेस कभी भी कहीं से भी. ठीक है. मतलब कोई भी कलेक्शन में तुम कोई भी मैसेज को, कोई भी चीज़ को तुम रीड कर सकते हो डायरेक्टली. एंड इवेंचुअली जब सारा कुछ हो जाएगा, तुम एप्लीकेशन बना लोगे, देन यू लॉक डाउन सर्टेन पार्ट्स कि ये वाले पार्ट्स इस बंदे को देने नहीं देने, ये वाले पार्ट्स इस बंदे को नहीं देने. दिस इज़ द जर्नल डिफरेंस जो तुम देखोगे एक बास और अपने सर्वर के बीच में. बट इफ़ किसी को ये समझ में नहीं आया, देयर इज़ नो इशूज़ अभी के लिए. बट द पॉइंट इज़ टू गेट अराउंड. यू राइट नाउ नीड टू गिव इट फुल सिक्योरिटी की इंस्टेड ऑफ फ्रॉम फॉल्स को तुम ट्रू कर दोगे तो इट विल वर्क. बाकी एज यू कैन सी दिस सिंटेक्स इज़ वेरी सिमिलर टू जो हमने वहाँ बनाया था, क्या कहते हैं, शेप प्रेफरेंसेस में गॉड इंस्टांस ऑफ Firestore Firebase, देन FF डॉट कलेक्शन मैसेजेस वाली कलेक्शन में यू एडेड दिस एंड या दैट्स इट. That's how you can send data. Let's also add another value which is timestamp. तो you can see कि timestamp मतलब जो अभी टाइम की वैल्यू है जब ये मैसेज किया था, तो फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प. तो अभी सर्वर टाइम स्टैम्प कैसे, तो इसमें ऐसा है कि सिंपल, जब जैसे तुम क्लाइंट हो, तुम पंजाब से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो तुम्हारा सर्वर है वो US में है. तो जो सर्वर का टाइम है वी विल ऐड यहाँ पे वो वाला टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेरे क्लाइंट का टाइम. तो जो इंडिया का पंजाब का टाइम है, वी आर नॉट राइटिंग दैट यहाँ पे, वी विल राइट US का टाइम. तो हमने इसको बता दिया कि सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तब सर्वर का टाइम ढूंढ लेना, उसको यहाँ प्लग इन कर देना. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमने वो गेम्स खेली हैं कभी पुरानी, जो मतलब ऐसे बचपन में खेली होंगी, जिसमें तुम ऐसे कुछ टाइमर लग जाता है कि तुम उसके बाद 3 घंटे बाद ही खेल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो. और तुम जाओगे और अपने सेटिंग्स में जाके टाइम चेंज कर दोगे 3 घंटे का आगे का, और वो चल जाएगा. देखा किसी ने करा है कभी ये सब,
उल्टा सीधा काम। हाँ, तो बिकॉज वो क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, तो मतलब वो क्लाइंट का टाइम मेजर कर रहे हैं, विच इज़ कैंडी क्रश में होता है, कैंडी क्रश में होता है, राइट। तो बिकॉज वो क्लाइंट का टाइम हैंडल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्वर का टाइम। तो अगर एक स्ट्रिक्ट सर्वर टाइम होगा तो सर्वर पे तो तुम टाइम चेंज नहीं कर सकते, तो देन यू कैन अब रिस्ट्रिक्ट योर यूजर्स कि तुम ये भी ना कर पाओ कि सेटिंग्स में जाके टाइम चेंज करो और ये सब हो जाए। बट इसमें ये दिक्कत है कि जनरली कंपनीज, नहीं कैंडी क्रश कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो कन्वर्जन में इश्यूज आ जाते हैं। तो अब वो हर बार मतलब तुम्हारे सर्वर तो यूएस में पड़ा है, शिफ्ट फिक्स है, उसका कुछ सर्टेन टाइम है। अब कोई यूज़र कनाडा में है, कोई यूज़र इंडिया में है, कोई उसमें है चाइना में है, तो सबके टाइम जोन्स अलग हैं, तो फिर वो कन्वर्जन वगैरह करनी रहती है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट्स थोड़ा इशू, बट लेट्स लीव दैट। बट नाउ इफ़ आई reload this again, send this message again few times, 5-6 times, you can see multiple documents have been created with their timestamps. तो ये जनवरी 7 2026 5:42, तो UTC, तो ये UTC में दिखा रहा है, मुझे दिखा तो मेरे ही टाइम फॉर्मेट में रहा है, तो फायरबेस इज़ हैंडलिंग दिस फॉर मी, बट जो ये सर्वर पे टाइम स्टैम्प है उसके बेसिस पे इट इज़ मेकिंग जो भी ये है क्या कहते हैं सिस्टम सारा। गॉट इट। अभी हम इतना समझ पा रहे हैं कि वी आर सेंडिंग डेटा टू फायरस्टोर फ्रॉम अवर क्लाइंट एप्लीकेशन। इससे हम एक डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेटा डायरेक्टली राइट कर दे रहे हैं विदाउट एनी सर्वर की इंटरवेंशन और देन API लेयर। Cool. And one more thing which we need to do in this class is to fetch the data also and show the data to the users. So let's do this also. Let's make another function, future void fetch data from firestore. ये मैं लिख ही देता हूँ खुद से, नहीं तो final firebase firestore, ये हमने सिमिलर चीज़ करी है, जो यहाँ पे करी है वो यहाँ पे करी है, ठीक है। देन वी आर, ये मैं बताता हूँ क्या है सारा कुछ, रुको एक मिनट। अभी एक चीज़ देखो जस्ट कि क्या हुआ है यहाँ पे। हमने ये कर लिया, इंस्टांस तो ले लिया, ये सबको पता है। जैसे हम पीछे कर रहे थे वैसे हमने ये भी करा है, ff डॉट कलेक्शन मैसेजेस, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग डेटा वी आर गेटिंग सम डेटा, डॉट गेट करा है हमने। अब गेट करेंगे, जब हम डेटा गेट करेंगे तो कुछ तो रिटर्न करेगा। तो अब ये डायरेक्टली जेसन रिटर्न नहीं करता है, इट रिटर्न्स मी अ डॉक्यूमेंट जो इसका खुद का ऑब्जेक्ट है, खुद की क्लास इनकी होगी फायरबेस वालों की, जिसका नाम क्वेरी स्नैपशॉट है। तो दे कॉल इट क्वेरी स्नैपशॉट। अब दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ डेटा जो इसके अंदर होगा। तो स्नैपशॉट डॉट डॉक्स में से यू कैन प्लग इन एक एक डॉक को निकाल के यू कैन प्रिंट द डेटा। क्या ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? 10 सेकंड देख लो इसको आराम से एंड देन टेल मी। बट रैंडम आईडी जनरेट हो रही थी, पर्टिकुलर डेटा कैसे एक्सेस करेंगे? बता देता हूँ, कोई नहीं। तो यू इंस्टेड ऑफ मतलब अगर तुम्हें कुछ क्वेरी लगानी है जिसके बेसिस पे तुम कोई में कुछ पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना, तो यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, काउंट, गेट, लिमिट, ऑर्डर बाय। तो जैसे ऑर्डर बाय करो तुम, उसके बाद तुम करो ऐसे टाइम स्टैम्प जो हमने लिखा था। तो अगर तुम्हें जो पहले डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको पहले चाहिए तो यू कैन राइट डिसेंडिंग इक्वल टू ट्रू। तो यू कैन क्वेरी सर्टेन वे में कि टाइम स्टैम्प्स के बेसिस पे मैं क्वेरी कर लूँ, या फिर मैं अपना जो मैसेज आया था, मतलब मैंने मैसेज लिखा है उसके बेस पे क्वेरी कर लूँ कि डिसेंडिंग ट्रू या सेंडिंग ट्रू वगैरह वगैरह। तो उसके बेस पे तुम क्वेरी करोगे, तुम्हारे पास डेटा आएगा, फिर तुम उसमें से जो तुम्हें स्पेसिफिक डेटा दिखाना है वो दिखा पाओगे। देख लो ये सिंटेक्स देख लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सिंटेक्स में, या कुछ पूछना हो तो। लेट्स ट्राई टू रन दिस फंक्शन। एक और बटन बना लेते हैं, तो लेट्स गिव फेच डेटा वाला एंड फेच डेटा फ्रॉम फायरस्टोर, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन एंड सी कि हमें डेटा क्या क्या आ रहा है। सो यू कैन सी कि सारा डेटा जो हमने वहाँ बनाए थे मैसेजेस, यू कैन सी देम कि मैसेज आया हाई फ्रॉम माई साइड, देन टाइम स्टैम्प्स आए हैं, मतलब जो टाइम स्टैम्प की वैल्यू थी, हाई फ्रॉम माई साइड, हाई फ्रॉम माई साइड, हाई फ्रॉम माई साइड, जितने भी हमने बनाए थे, दे आर ऑल यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम वहाँ से। अब इसको हमें शो भी करना है डिस्प्ले पे, तो कैन समवन सजेस्ट मी अ विजेट जो हमने पहले भी यूज़ करी हुई है टू शो डेटा जो इंटरनेट से आ रहा है और जो बेस्ड ऑन अ फ्यूचर वैल्यू हमें बताओ।
future builder, right? Yeah, तो we need to use future builder to based on this future जो हमने यहाँ पे return करा है to get the data and print it on the screen. But I will modify something. We have to return something यहाँ से, तो I will return a list of query document snapshots, and I will return the snapshot.docs जो हम instead of printing it one by one, I'm just returning the whole list in from this function. Now we will make a future builder. Now we'll give this the future जो हमारा है fetch file store data and write the builder यहाँ पे, तो context and index, and we will return या सिर्फ पहले हम टेक्स्ट ही रिटर्न कर देते हैं index.data करके सारा जितना भी था. लेट्स रिलोड दिस, लेट्स सी. तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ रिटर्निंग मी इंस्टांस ऑफ क्वेरी जेसन क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स. तो मुझे ऑब्जेक्ट्स का डेटा मिल रहा है अभी. अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा है विच वी नीड टू गेट. ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए इसका लिस्ट का 0th एलिमेंट, इसमें मैसेज डॉट डेटा शायद ऐसा होता है, नॉट श्योर. Data dot, let's see, yeah, index dot data. This is a list. Then this list का पहला element which we need to get, what is this saying? This can't be okay. And then we can access the message. जो पहला मैसेज है, we are accessing that from the list, तो which is fetch data है from this side. ठीक है, अभी हमें इसे एक लिस्ट में शो करते हैं हम. तो instead of this let's return ये वाला सारा हमें कोड पता है आई गेस, कि इफ़ इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यार, भाई कंफ्यूज हो जाएगा तुम. एक मिनट. इफ़ जो मेरी कनेक्शन या स्नैपशॉट, सॉरी, इसको लेट्स नेम इट स्नैपशॉट, सॉरी, है ना. इफ माय स्नैपशॉट डॉट connection state is waiting, then we will show a circular progress indicator. If it has error, then we will show error, and if it has data, then we will show the data. कैसे? Let's, अरे यार sorry, इसको हटाना था मुझे सिर्फ. Let's make this, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, let's पहले तो print that data, then we will slowly decode कि उसमें क्या हो रहा है. dot data dot, then let's just print this data instead of returning a widget. ठीक है, data. What is wrong? ओके, तो प्रिंट तो कर देते हैं, कुछ रिटर्न भी कर देते हैं यार खाली, जस्ट नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. कंटेनर, ठीक है, लेट्स रिलोड दिस. अभी तुम देख रहे हो कि मैंने सिर्फ जो मेरे पास ये डेटा है स्नैपशॉट डॉट डेटा, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा है. दिस इज़ अ लिस्ट जो यहाँ पे दिख रही है ऑफ जेसन क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स. तो हमें इसकी लिस्ट का हर एक वैल्यू को डिकोड करना है. तो लेट्स मेक अ फॉर लूप, एंड उसमें से हर एक डॉक जो है हमारा वो इंस्टांस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट में से यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर मैसेज और टाइम स्टैम्प एंड यू कैन प्रिंट देम हेयर. तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट द सिंटेक्स जो यू नीड टू रिमेंबर. बाकी या, तो लेट्स मेक इट वो क्या कहते हैं इसे, लिस्ट व्यू. उसके अंदर वी विल राइट द, इसको श्रिंक रैप को लेट्स रिमूव दिस फॉर अ सेकेंड. या फिर सिंटेक्स में सोच रहा हूँ कि हाउ टू मेक इट ईजी फॉर यू. वेट अ सेकेंड, दिस लुक्स बेटर. तो यहाँ पे कुछ डेटा है, देन वी हैव दिस एक्सपेंडेड, लेट्स रिमूव दिस. देन वी हैव लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, आइटम काउंट डेटा डॉट लेंथ. देन जो हमारा हर एक इंस्टांस में मैसेज है विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस डेटा की लिस्ट. तो डेटा की लिस्ट है जो हमारे पास, व्हाट इज़ दिस डेटा, लिस्ट ऑफ क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स. अब जो क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स हैं, इसका हर एक इंडेक्स में जो मैसेज की वैल्यू है
वी आर असाइनिंग दिस टू मैसेज एंड हम एक लिस्ट टाइप में असाइन कर रहे हैं. एक मिनट धीरे धीरे देख लेना. इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तुम्हें मतलब ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा. यू जस्ट हैव टू लुक इन टू दिस कोड. मतलब तुम्हें ये तो पता ही है फ्यूचर बिल्डर वगैरह. जस्ट लुक इन टू दिस कोड जो हमने यहाँ पे करा है, टू अंडरस्टैंड कि इफ़ देयर इज़ एनी थिंग रॉन्ग और एनी इशू यू आर फेसिंग. अब ये नेस्टिंग ऐसी ही है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता. मतलब देयर इज़ अ लिस्ट. अब उस लिस्ट किसकी है? क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स की. तो जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनका कोई ऑब्जेक्ट है जो फायरबेस बना के देता है. इनकी एक लिस्ट बना के देता है मुझे. अब हर एक लिस्ट का जो आइटम है, जो ये डेटा इसके अंदर लिस्ट है, अब हर एक का जो इंडेक्स है 0th इंडेक्स पे, इफ़ यू जस्ट गो एंड राइट कि मुझे कौन सा मैसेज चाहिए लाइक अ मैप, यू कैन डायरेक्टली गेट यहाँ की वैल्यू. अगर तुम्हें सब टाइटल में टाइम स्टैम्प भी दिखाना तो सब टाइटल में टाइम स्टैम्प भी दिखा दो. इसको डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिख लो एंड यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प लिख लो. अब यू कैन सी कि यहाँ पे एक एरर है, उसको फिक्स करने के स्नैपशॉट इज़ अ पैकेज ऑफ डेटा देन स्नैपशॉट ऑफ डेटा रिटर्न्स अ लिस्ट. यस, एक सेकंड बताता हूँ. लेट्स फर्स्ट फिक्स दिस बाय एडिंग एक्सपेंडेड एंड आई होप एवरीवन हैज़ लर्नड एक्सपेंडेड, है ना? बताओ किसी ने पढ़ा था एक्सपेंडेड कमलजीत के अलावा? कूल. आई होप सबने एक्सपेंडेड पढ़ लिया है. अगर किसी ने नहीं पढ़ा जस्ट मैसेज मी, मैं अगली क्लास में डाल दूंगा फिर. मतलब हम मिस नहीं करेंगे. पर दैट आई रैप दिस विद एक्सपेंडेड बिकॉज अभी इसकी हाइट डिफाइंड नहीं है, तो वी आर टेलिंग इट टू यूज जितनी अवेलेबल हाइट है राइट नाउ. ठीक है, तो पहले ये कोड पढ़ लो ध्यान से. मैं सुधांशु का सूजल का देखता हूँ क्या कह रहा है. स्नैपशॉट इज़ अ पैकेज ऑफ डेटा, राइट. देन स्नैपशॉट डॉट डेटा रिटर्न्स द लिस्ट. किसकी लिस्ट? स्नैपशॉट डेटा रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स. तो जो ये स्नैपशॉट डॉट डेटा रिटर्न्स is a list of query document snapshots. What each of the query document snapshot is, this represents an object of this document. अब इसके अंदर जो डेटा है यू कैन देन फर्दर क्वेरी. तो अगर मैं डेटा की जो पहली एलिमेंट है उसके अंदर मैं मैसेज लिखूँगा तो आई गेट द मैसेज. तो दैट्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली डूइंग हेयर. डेटा का इंडेक्स मतलब जो भी करंट लिस्ट का इंडेक्स है उसके बाद मैसेज. दैट्स हाउ आई एम गेटिंग द मैसेज. एवरीवन अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार कोड देख लो आराम से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो. अच्छा, ये जो होता है दिस इज़ बेसिकली टू टेल कि अगर इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो यू कैन ऐड अ नल, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू. इफ़ दिस वैल्यू इज़ नल देन यू कैन ऐड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या फिर तुम इसे हटा दो और यहाँ पे इन्फोर्स कर दो कि दिस विल नेवर बी नल. तो दिस इज़ टू इंडिकेट कि दिस वैल्यू विल नेवर बी नल. एंड अगर आपको लगता है कि दिस कैन बी नल तो इंस्टेड ऑफ शोइंग नथिंग यू कैन शो दिस सर्टेन मैसेज. अगर किसी को नहीं पता था तो बाकी आई गेस अभी तक बहुत तुमने लिख लिया तो यू गाइस माइट हैव फिगर इट आउट ऑलरेडी. बट एक बार देख लो और बता दो भाई किसी को कोई इशू है क्या. बताओ सुजल. ओके ओके. बताओ सुजल के अलावा कोई और किसी को कोई इशू है तो भी बता दो ना यार, मैं रिपीट कर दूंगा. तो कोड देख लो. बताओ. हरनीत, जसपाल, कमलजीत, कविश, खुशी, संकेत, सुधांशु, सुजल, तपेश, सुदेवीर. बताओ. बताओ बताओ फिर क्लास ख़त्म करें जल्दी जल्दी. कैन वी स्टोर ओनली टेक्स्ट इन फायरबेस? नो, यू कांट स्टोर ओनली टेक्स्ट इन फायरबेस, यू हैव टू स्टोर जेसन. तो तुम ऐसे जेसन के अंदर एक सिंगल पैरामीटर रख लो जिसमें तुम्हें जो टेक्स्ट स्टोर करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू हैव टू स्टोर जेसन. बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन कुछ तो दो.
कविश, कमलजीत, सुजल, खुशी, सुधांशु। ठीक है, आई एम होपिंग कि आई गेस ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया, बट इफ़ द क्लास वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स तो मैं एक बार हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। जो हमने फायरबेस के बाद का पढ़ा, उसके बाद तो उसके पहले का तो इट वाज इजी, ये तुम देख लेना। तो पहले तो हमने एनालॉजी पढ़ी है कि व्हाट इज़ फायरबेस, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई सर्वर डेटाबेस, और हाउ सर्वर स्केल वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, वाई इट इज़ difficult to do this, and why it is easy for us to use a service provider like Firebase, which will help us with the ये सारा maintenance etc. And how we are directly querying the database instead कि we are going to server and server will query a database and give the results back. We're directly querying the database यहाँ पे, which is not particularly safe but fine. We discussed NoSQL, what is NoSQL database, how from first principles you can create them, what is Cloud Firestore, and then we created a Flutter project. We understood how to install Node.js, then Flutter CLI, how to log in via that, how to use Flutter Fire CLI to integrate your Flutter project with Firebase. Okay, then we did this and integrated our Flutter project to Firebase, and then we installed two dependencies, Firebase Core and Cloud Firestore. Then these were two lines which were kind of cryptic, but I told you from my best capacity what these are, that this is till the Flutter engine is ready, and this is to just initialize the Firebase app. Then we understood how to send message to Firebase via firebase.instance.collection, फिर messages जो हमें collection का नाम डालना है, then add the text. तो जैसे यहाँ पे timestamp.now लिखा है, this is the timestamp of my device. अगर मैं field value dot timestamp लिखूँगा, that is the सर्वर का टाइम स्टैम्प, ठीक है। देन वी रेड हाउ टू रीड फ्रॉम डेटाबेस, तो जो ये लिखा है फायरबेस डॉट इंस्टांस डॉट कलेक्शन डॉट गेट, दिस रिटर्न द फ्यूचर ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट। उसके बाद हमने स्नैपशॉट मिला था, फिर हमने उसका डॉट डॉक्स ने हमें डेटा दिया, फिर उसके बाद हमने उसको एक एक प्रिंट करके देखा। देन इवेंचुअली वी रिटर्नड एंड शोड इट टू अवर फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर बिल्डर का कोड कुछ ये है, दैट्स इट। दिस इज़ द फायरस्टोर। एंड एक मिनट रुको, वेयर वर वी, हाँ, तो द असाइनमेंट इज़ दिस anonymous confession box. तो फॉर व्हाट यू नीड टू डू इज़, यहाँ पे यू नीड टू डू वेरी सिमिलर थिंग। पहले तो मेक दिस टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसके अंदर एंटर द वैल्यूज़ विच यू, मतलब बेसिकली समवन कैन सेंड यू कन्फेशंस फ्रॉम यूर पेज, ठीक है। अभी हम इसे मल्टीपल ऐसा नहीं बनाएंगे कि यूज़र कैन कम एंड साइन अप एंड देन क्रिएट देयर अकाउंट, देन वहाँ पे ही कैन रिसीव कन्फेशंस और ही और शी कैन रिसीव कन्फेशंस, वो नहीं कर रहे अभी, जस्ट फॉर यू। तो लेट्स से कविश है, तो अभी उसके लिए आई विल एंटर माई द कन्फेशन जो मुझे लिखना है, एंड देन आई विल सेंड द डेटा टू फायरस्टोर, एंड जस्ट एक ही बटन होगा, सेंड द डेटा टू फायरस्टोर, मतलब जो भी, मतलब सेंड कन्फेशन जो भी तुम्हें करना है। देन यू कैन मेक अ बटन यहाँ पे नीचे, ओपन एडमिन पैनल, ठीक है। क्लिक ऑन हेयर, इट विल ओपन अ न्यू पेज, बट उस पर क्या होगा कि उस पर देयर वुड बी अ पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड, जो तुम्हें ऑथेंटिकेशन वगैरह फायरस्टोर से नहीं करनी है, जस्ट यहाँ पे हार्ड कोड कर दो कोड के अंदर ही कि अगर पासवर्ड इक्वल टू kavish@1234 तो ही पेज खोलना, नहीं तो एरर दे देना बस, ठीक है। देन ओपन द पेज, फेच द डेटा जो कविश का है, जो मतलब लोगों ने कन्फेशन एंटर करे हैं टू ऑन द फायरस्टोर। तो मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा और, एक्सकॉली ड्रॉ खोल के, एंड कहाँ गया, ये रहा। तो अपना ये तुम्हारा पहला पेज है, तुम्हारा दूसरा पेज है, यहाँ पे तुम्हारी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। एंड फिर नीचे तुम्हारा आएगा एक बटन, सेंड कन्फेशन। देन एक और बटन आएगा नीचे, या नीचे काफ़ी नीचे कर लो जैसे भी, ओपन एडमिन पैनल, ओपन एडमिन पैनल, ठीक है। देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, इसको क्लिक करके तो जो ये टेक्स्ट फील्ड का डेटा है इट विल गो टू जो भी हमारा वो फायरस्टोर। देन यहाँ पे क्या आएगा, देयर विल बी जस्ट अ टेक्स्ट फील्ड अगेन फॉर पासवर्ड, तो ऑब्सक्योर इट, यूज़ द ऑब्सक्योर ट्रू वाला। उसके बाद इफ़, एंड यहाँ पे एक नीचे और बटन बना दो टू सबमिट पासवर्ड, एंड इस पर हम सिर्फ एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे फॉर नाउ कि इफ़ पासवर्ड जो पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो भी तुम्हें रखना है, मान लो ऋषि@1234 जो भी तुम्हें पासवर्ड रखना है, एंड इफ़ दिस कंडीशन पासिस देन यू विल गो टू अ थर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे थर्ड स्क्रीन होगी, यहाँ पे यू कैन राइट कि कन्फेशंस
एंड यहाँ पे यू कैन मेक अ फ्यूचर बिल्डर जिसके अंदर यू विल लिस्ट ऑल द कन्फेशंस फ्रॉम द फायर स्टोर. ठीक है, 3 स्क्रीन्स होंगी एंड यू नीड टू मेक दिस. गॉट इट एवरीवन? कूल कूल. बाकी तो बताओ, कुछ पूछना है तो या डिस्कस करना है तो. टू डू लिस्ट वाला स्काफोल्ड यूज़ कर लूँगा. हाँ, वो यूज़ कर लो. किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो कुछ भी डिस्कस करना है असाइड फ्रॉम फ्लटर या कुछ असाइनमेंट या जो भी पुरानी असाइनमेंट कुछ भी डिस्कस करना है तो यू कैन आस्क मी अभी. बाकी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.